हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 5वें अध्याय के 15वां और 16 श्लोक को देखेंगे। तो इसको पहले हम लोग झट रिवीजन कर लेते, संस्कृत वाला रिवीजन। नारद उवाच देवदेव नमस्तेस्तु भूतभावन पूर्वज तद्विजानीहि यज्ञानम् आत्मतत्त्वनिदर्शनम् यद रूपम यद अधिष्ठानम। इसी की चर्चा चल रही है इसलिए फोकस कर रहा हूँ। यद रूपम यद अधिष्ठानम यतः सृष्टम इदं प्रभो यत्संस्थं यत्परम यच्च तत्तत्त्वं वद तत्त्वतः सर्वं हि तद्भवान् वेद भूतभव्य भवत् प्रभो करामलकवद् विश्वं विज्ञानवसितं तव यद विज्ञानो यदाधारो यत्परस्त्वं यदात्मकः एकः सृजसि भूतानि भूतैरेवात्ममायया आत्मन् भावयसेतानि न परा भावयन् स्वयं आत्मशक्तिमवष्टभ्य ऊर्णनाभिरिवाक्लमः नाहं वेद परं हि अस्मिन् परं न समं विभो नाम रूप गुणैर्भाव्यं सदसद् किंचिदन्यतः स भवान् चरद् घोरं यत् तपः सुसमाहितः तेन खेदयसे नस्त्वं पराशंकां च यच्छसि एतन्मे पृच्छतः सर्वं सर्वज्ञ सकलेश्वर विजानीहि यथैवेदम् अहं बुद्धेनुशासितः ब्रह्मोवाच सम्यक् कारुणिकस्येदं वत्सते विचिकित्सितं यदहं चोदितः सौम्य भगवद्वीर्य दर्शने। अच्छा, कितने लोगों को एकदम हिंदी की तरह समझ में आ रहा है? अगर आप लोग एकदम उसको पढ़ा दें कुछ एकदम हिंदी की तरह समझ में आने लग जाता है। सम्यक कारुणिकस्य इदम, ये जो आपके सम्यक, आप कारुणिक हैं, करुणा करने वाले हैं, आपके सम्यक प्रश्न है वत्स, हे वत्स ते विचिकित्सा, आपका संदेह रूपी जो प्रश्न है बिल्कुल सम्यक है। क्यों? यदहम, इसकी वजह से चोदितः, मैं प्रेरित हुआ हूँ। हे स्वामी, बड़े सुंदर लग रहे हो। क्यों? भगवद वीर्य दर्शने, भगवान के पराक्रम को विचार करने में मैं प्रवृत्त हुआ हूँ। एकदम हिंदी जैसे समझ में आने लग जाता है अगर आप ध्यान से पढ़े हैं, उसको रिवाइज किए, घोंट लिए तो। नहीं तो पढ़ाइए किसी को, फिर एकदम छप जाएगा मन में। ये मेरी बहुत इच्छा थी कि लोगों को ऐसे डायरेक्ट समझ में आ जाए। भगवान थोड़ा समय लेते हैं, ज़्यादा समय नहीं लिए। और संस्कृत आया नहीं है, भागवत का श्लोक समझ में आना चाहिए। नानृतं तव तच्चापि यथा मां प्रब्रवीषि भो अविज्ञाया परं मत्ता एव एतावत्त्वं यतो हि मे येन स्वरोचिषा विश्वं रोचितं रोचयाम्यहं यथार्कोऽग्निर्यथा सोमो यथर्क्ष गृहतारकाः तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जयया मां वदन्ति जगद्गुरुं विलज्जमानया यस्या स्थातुमिच्छापथे मया विमोहिता विकथन्ते ममाहमति दिरुधियः द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् नाचान्योऽर्थो अस्ति तत्त्वतः। यहाँ तक बात रुकी थी श्लोक क्रमांक 13 में। यहाँ पे श्लोक क्रमांक यद रूपम शब्द का प्रश्न की अर्थ कौन से श्लोक से किया गया था? ये है ना, ये ही है 13 में किया गया था कि भाई इस जगत का स्वरूप क्या है कि लोग माया से विमोहित होकर के अहम और मम की भावना से युक्त रहते हैं। अब यधिष्ठानं का उत्तर दिया गया था 14वें श्लोक में कि द्रव्य कर्म यानी कि जो जीव के जन्म के कारण होते हैं, द्रव्य मतलब पंच महाभूत, काल मतलब गुणों का शोभक, स्वभाव जीव का जो बौद्धिक स्वभाव है ये, और ये तो 4 हो गए भौतिक, और उसका जीव, ये सब का वासुदेवात् परो, ये सब भगवान वासुदेव के पर अर्थात भिन्न अंश हैं। ब्रह्मन् मथ नारद जी ना च अन्य अर्थोस्ति तत्वतः, इनका और कोई अन्य अर्थ नहीं है, अर्थात उनकी अन्य अलग सत्ता नहीं है, ये स्वतंत्र नहीं है। अब इसी बात का प्रतिपादन, इसी बात को और प्रकाशित करने के लिए 15वां और 16वां श्लोक बोल रहे हैं। लिंक समझ रहे हैं? जो प्रश्न का उत्तर दिया था कि अधिष्ठान, अधिष्ठान क्या है, तो अधिष्ठान हो गए भगवान वासुदेव, तो उसको और क्लियर करने के लिए ही 2 श्लोक बोल रहे हैं। अरे अभी तो हमने श्लोक बोला ही नहीं और अभी से नींद आ रही है। निद्रा का अधिष्ठान किसको बोल रहे हैं? किसको बोल रहे हैं? जिसकी दाढ़ी में तिनका है जिसकी दाढ़ी चेक कर लीजिए, दाढ़ी तो है ही नहीं, जिसकी दाढ़ी में तिनका है
वो सो रहा है। इसीलिए कहा गया है कि देखिए, मैं कोई सेवा दे रहा हूँ, उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मिलानी होगी, 1 घंटा कम से कम रेस्ट करके आइए। यहाँ 2 घंटा रेस्ट या 1.5 घंटा रेस्ट करने का समय मौका नहीं है। ठीक है कि चलो भाई साहब थक गए, आप चले थोड़ा शुभ को मोह हो और भय से रहित स्थान चले, वहाँ नींद अच्छी आएगी, है कि नहीं? शोक होगा, मोह होगा, भय होगा तो नींद नहीं आएगी। ऐसे स्थान में चले जहाँ पे अच्छी नींद आती हो, ऐसा नहीं कीजिए। तो यही प्रतिपादित करने के लिए कि अधिष्ठान क्या है, भगवान नारायण, भगवान वासुदेव और नारायण एक ही बात है, वो है इसी अर्थ का प्रतिपादन प्रकट क्लियर स्पष्ट करने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए यह श्लोक कहा जा रहा है, 2 श्लोक। और ऐसा ही श्लोक हम लोग प्रथम स्कंद के 2 अध्याय के अंत के ही सेक्शन में भी सीख चुके हैं। सेम बात जो वहाँ सूद को समझे बोले, सेम श्लोक यहाँ पे बोले, मोटा 99% सेम की अर्थ ले रहे। तो प्लीज मेरे पीछे बोलिए, बड़ा अच्छा से भगवान का नाम है, खूब जम करके। नारायण परा वेदा देवा नारायणंगजाः, नारायण परा वेदा देवा नारायणंगजाः, नारायण परा लोका नारायण परा मखाः, नारायण परा लोका नारायण परा मखाः, नारायण परो योगो नारायण परम तपः, नारायण परो योगो नारायण परम तपः, नारायण परम ज्ञानम नारायण परागति, नारायण परम ज्ञानम नारायण परागति, नारायण परा वेदा देवा नारायणंगजा, नारायण परा वेदा देवा नारायणंगजः, नारायण परा लोका नारायण परा मखाः, नारायण परा लोका नारायण परा मखाः, नारायण परो योगो नारायण परम तपः, नारायण परो योगो नारायण परम तपः, नारायण परम ज्ञानम नारायण परागति, नारायण परम ज्ञानम नारायण परागति, नारायण परा वेदा देवा नारायणंगजा, नारायण परा वेदा देवा नारायणंगजा, नारायण परा लोका नारायण परा मखाः, नारायण परा लोका नारायण परा मखाः, नारायण परो योगो नारायणं परम तपः, नारायण परो योगो नारायण परम तपः, नारायण परम ज्ञानम नारायण परागति, नारायण परम ज्ञानम नारायण परागति, नारायण परा वेदा देवा नारायणंगजाः, नारायण परा वेदा देवा नारायणांगजाः, नारायण परा लोका नारायण परा मखाः, नारायण परा लोका नारायण परा मखाः, नारायण परो योगो नारायण परम तपः, नारायण परो योगो नारायण परम तपः, नारायण परम ज्ञानम नारायण परागतिः, नारायण परम ज्ञानम नारायण परागतिः, नारायण परा वेदा देवा नारायणंगजाः, नारायण परा वेदा देवा नारायणांगजाः, नारायण परा लोका नारायण परा मखः, नारायण परा लोका नारायण परा मखाः, नारायण परो योगो नारायण परम तपः, नारायण परो योगो नारायण परम तपः, नारायण परम ज्ञानम नारायण परागतिः, नारायण परम ज्ञानम नारायण परागतिः, नारायण परा वेदा देवा नारायणंगजाः, नारायण परा वेदा देवा नारायणंगजाः, नारायण परा लोका नारायण परा मखः, नारायण परा लोका नारायण परा मखाः, नारायण परो योगो नारायण परम तपः, नारायण परो योगो नारायण परम तपः, नारायण परम ज्ञानम नारायण परागतिः, नारायण परम ज्ञानम नारायण परागतिः।
नारायण परा वेदा देवा नारायणङ्गजाः नारायण परा वेदा देवा नारायणाङ्गजाः नारायण परा लोका नारायण परामखः नारायण परा लोका नारायण परामखाः नारायण परो योगो नारायण परं तपः नारायण परो योगो नारायण परम तपः नारायण परं ज्ञानं नारायण परागतिः नारायणं परम ज्ञानम नारायण परागतिः नारायण नारायण। प्लीज चैंट चैंट चैंट। हमें हमको तो नाम ही सुनने में अच्छा लग रहा है ना, कितना सुंदर श्लोक है भगवान का नाम नारायण नारायण। यस प्लीज चैंट। नारायण परा वेदा देवा नारायणङ्गजाः नारायण परा वेदा देवा नारायणङ्गजाः नारायण परा लोका नारायण परामखाः नारायण परा लोका नारायण परामखाः नारायण परो योगो नारायण परं तपः नारायण परो योगो नारायण परम तपः नारायण परं ज्ञानं नारायण परागतिः नारायण परम ज्ञानम नारायण परागतिः नारायण परा वेदा देवा नारायणङ्गजाः नारायण परा वेदा देवा नारायणङ्गजाः नारायण परा लोका नारायण परामखः नारायण परा लोका नारायण परामखाः नारायण परो योगो नारायण परं तपः नारायण परो योगो नारायण परम तपः नारायण परं ज्ञानं नारायण परागतिः नारायण परम ज्ञानम नारायण परागतिः। वेरी नाइस। शुरू करते हैं। सारे वैदिक ग्रंथ परमेश्वर से ही बने हैं और उन्हीं के निमित्त हैं, अर्थात उनसे आए हैं। समझ गए? खाली भगवान ने सांस छोड़ा, सारे शास्त्र प्रकट हो गए और उन्हीं के निमित्त हैं, अर्थात वेदों का प्रयोजन उनको जानना है। प्रभुपाद जी बहुत सिंपल शब्द में कहते हैं, वेदों का क्या प्रयोजन है? ये समझाना कि कृष्ण है। सिंपल, इज इट नॉट? कृष्ण कोई कंसेप्ट नहीं है, कृष्ण एक व्यक्ति हैं और वह दिव्य व्यक्ति हैं, वो परमेश्वर हैं और हमारे संबंधी हैं और हमारा कर्तव्य है उनको जानना, उनकी सेवा करना। ये है वेदों का प्रयोजन। तो ये अर्थ हुआ नारायण परा वेदा का। समझ में आ गया? वेद भगवान से आए हैं, सारा ज्ञान भगवान से आया है। मैथमेटिक्स की इक्वेशन में समझिए, इसकी तरह समझिए, वेद से सारा ज्ञान आया है, भगवान से वेद आए हैं, सारा ज्ञान भगवान से आया है, भगवान सर्वज्ञ हैं। समझ में आ गया? ये समझ आ गया तो श्रीधर स्वामी की टीका को समझ में आ जाएगी। और वेदों का प्रयोजन भगवान को समझना है। नहीं समझ में आया? वेद से सारा ज्ञान आया है। वेद मतलब नॉलेज, वेद मतलब ही नॉलेज, वेद मतलब जानना। तो वेद से ही सारा ज्ञान आया है। और यहां पे लिखा है नारायण परा वेदा, भगवान परा मतलब कारण, तो नारायण वेदों के कारण हैं। और किस कारण से वे लिखे गए हैं? भगवान को जानने के लिए। तो पर का कारण का दो अर्थ ले लीजिए। वेद भगवान के कारण हैं और किस कारण से भगवान ने वेद प्रकट किए हैं? ताकि हम उनको जान सकें, भगवान को समझने के लिए। तो वेद से सारा ज्ञान आता है। और वेद कहाँ से आता है? भगवान से आता है। तो भगवान से सारा ज्ञान आता है ना? आप इतना भी ज्ञान नहीं ग्रहण कर रहे हैं, कैसे है आप लोग? सच्चिदानंद है कि नहीं? चिद गण है कि नहीं? समझ में नहीं आता। चिद है ना, चिद गुण है ना आप लोग के पास? इजी है। काश एक व्हाइट बोर्ड होता, उसमें इसमें लिखता, मैं ऐसे लिख करके समझाऊंगा वैसे। हाँ ऐसे मतलब बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह समझाना पड़ेगा। बिल्कुल विज्ञान है। भगवान से सारा ज्ञान आता है तो भगवान सब जानने वाले हुए कि नहीं? तो ये पहला लाइन दिखा रहा है कि भगवान सर्वज्ञ हैं। डाइजेस्ट कर लिया? नारायण परा वेदा। अरे मैं मान लो कि किताब लिख दूं तो उस किताब से तो अधिक जान रहा हूं ना मैं। अरे इतने बुद्धू हैं क्या आप लोग? समझ ही रहे हैं कि भाई ये किताब लिख दी मैंने, मान लो, तो किताब से तो मैं अधिक जान रहा हूं ना। और वो उस किताब में सारा ज्ञान है।
उस किताब में जब सारा ज्ञान है तो मैं तो सब ज्ञान उस किताब को लिखने वाला, और कोई मेरी सहायता मैं किसी से लिया नहीं हूं ज्ञान, तो मैं तो सब कुछ जानने वाला हुआ ना इस किताब का। तो वेद सारा ज्ञान आ रहा है और भगवान से वेद प्रकट हो रहे, तो यानी भगवान सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। क्या कहाँ कहाँ देखो आचार्यों की गति जा रही, कहाँ कहाँ लेके जा रही। तो ऐसा हम सोच भी नहीं सकते ना। तो दो अर्थ है नारायण परा वेदा का, कि भगवान से प्रकट हुआ है, भगवान के निश्वास से प्रकट हुआ है, और वेद का प्रयोजन है भगवान को जानना। किस कारण से प्रकट हुआ है? सांस छोड़िए, कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, खाली फूस करके रह गए। तो हमारी सांस से कुछ नहीं होता है, लेकिन भगवान की सांस से सारा ज्ञान प्रकट हो जाता है। ये भगवान का अद्भुत ऐश्वर्य है। देवता भी भगवान के शरीरों के अंगों के रूप में उन्हीं की सेवा के लिए हैं। पानी देंगे थोड़ा सा? तो अब मैंने शुभजीत प्रभु को बोला कि मुझे पानी दीजिए, तो लोग कहेंगे कि भाई देवता तो अलग अलग दिख रहे हैं, देवता तो अलग अलग दिख रहे हैं, कहाँ वो नारायण पे अपने कहा कि सभी कुछ नारायण सभी का अधिष्ठान है, तो कहाँ है? अब मान लीजिए शुभजीत प्रभु हमको पानी देते हैं, देंगे क्या? सोचते ही रहेंगे, दीजिए। हाँ, अब मेरे हाथ को क्यों दे रहे हैं आप? ये मेरे हाथ को दिए ना, कि मुझको दिए? नहीं 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 नहीं, हाथ को देना है मुझे। कुछ समझ पा रहे हैं मेरी बात? अब कोई व्यक्ति सोचे कि मैं हाथ को दे रहा हूं और व्यक्ति को नहीं दे रहा हूं, तो क्या उसकी बुद्धिमानी है? नहीं। ये पानी, ये हाथ मेरा डिसाइपल है कि नहीं? क्योंकि मेरी बात मान रहा है। कितने शिष्य हैं आपके? हम सभी लोगों के 4, 2 टांग और 2 हाथ, क्योंकि वो बात मानते हैं। वो ये नहीं मानते हैं कि उनके पास अधिक बुद्धि है। तो गुरु कम से कम 4 डिसाइपल तो बना ही सकते हैं। तुरंत दीक्षा दीजिए, वो बिल्कुल कभी गलत नहीं करेंगे। जैसा बोलेंगे आप वैसा ही करेंगे, इज इट नॉट? तो आप ये देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति सोचे कि मैं देवताओं की उपासना अलग रूप से कर रहा हूं, तो ये व्यक्ति गलत कर रहा है। अगर व्यक्ति देवताओं को सम्मान देना ही चाहिए। किसके रूप में? भगवान के सहायक हैं, भगवान के अंग हैं। यहां भी आप देखो ना, आप गुरु जी की मान लीजिए सेवा कर रहे हैं, मान लो टांग दबा रहे हैं, ये तो हीन अंग है। कोई मानते अरे नहीं, भगवान महाराज के चरणों के हमको स्पर्श करने को मिल गया, तो वहां पे अब सेवा कर रहे हैं, तो मान रहे ना कि महाराज की सेवा हो रही है। श्रील प्रभुपाद जी एक उदाहरण दे रहे थे, एक साइड पॉइंट है कि 2 शिष्य थे, एक टांग दबा रहा था, दूसरी टांग दबा रहा था। तो गुस्सा हो गया, तो उस दूसरा मतलब दूसरों में दोनों में द्वेष हो गया, तो दूसरी टांग पे प्रहार करने लगे। किसको मार रहा है? गुरु जी को मार रहा है ना। तो देवताओं का असम्मान करने वाला व्यक्ति वैष्णव नहीं कहलाता है। उस देवताओं को भगवान के संबंध में देखना चाहिए। जैसे मेरा हाथ मेरे शरीर का सहायक है, स्पष्ट है। तो देवा नारायण अंग से उत्पन्न हुए हैं। और ये अभी आगे जाके होगा, चंद्रमा मनसो जाता, चंद्रमा भगवान के मन से उत्पन्न हुआ है। आगे आप सुनेंगे इस बात को। एक्चुअली ये श्रुति का वचन है। चंद्रमा मनसो जाता, चंद्रमा भगवान के मन से उत्पन्न हुआ। सब लोग जानते हैं, एस्ट्रोलॉजी में आप जानते हैं, स्पष्ट रूप से जानते हैं कि मन को संयमित कर, मन का अधिष्ठाता देवता है चंद्रमा, और भगवान के मन से प्रकट हुआ, ऐसे कहते हैं। तो देवता भी भगवान के शरीरों के अंगों के रूप में उन्हीं की सेवा के लिए है। ओके, तो अधिष्ठान भगवान हो रहे हैं, ये सूचित हो रहा है। अब देखिए, पहले तो उन्होंने बोल दिया द्रव्य, काल, कर्म और स्वभाव और जीव। अब डिटेल में बता रहे हैं। एक होता है कि भाई आपने देखा होगा कि जब हम लोग ब्रांचिंग करते हैं एक क्लास, उसके बाद फिर उसके बाद और डिटेल में चले जाते हैं। जैसे चावल बासमती चावल, ये चावल वो चावल ऐसे करके होता है कि नहीं? तो अब वो डिटेल में जाना है कौन कौन चीज सभी के कारण भगवान है, सभी चीजें भगवान से आई हैं। तो ये स्थापित किया जा रहा है कि भगवान ही अधिष्ठान है। ये समझा पा रहा हूं मैं? पहले तो मोटा मोटी बोल दिया उन्होंने, ब्रह्मा जी ने, कि भाई द्रव्य है, काल है, कर्म है, स्वभाव है और जीव है, ये सब भगवान से आ रहे हैं। अब उसको और डिटेल में समझा रहे हैं। अच्छा, वेद का क्या हुआ? वेद भी भगवान से आ रहे हैं, और देवता जो दिख रहे हैं वह भी भगवान के अंग हैं। ऐसे करके वह उसको और प्रकट कर रहे हैं। सब तो बहुत आसानी समझ में आ रहा होगा। विभिन्न लोक भी, ये जो ग्रह दिख रहे हैं उनका क्या? तो कह रहे हैं विभिन्न लोक भी भगवान के निमित्त हैं, और विभिन्न यज्ञ उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए संपन्न
किए जाते हैं, तो स्पष्ट है लोक मतलब स्वर्ग आदि जो लोक हैं वह भी भगवान के द्वारा ही प्रकट किए गए हैं, मैं नहीं करने वाला हूं। ठीक। और उसके बाद जो जो यज्ञ, उसका अर्थ बताया गया है कि भाई जो उन लोकों में सुख मिल रहा है वह भगवान के ही आनंद से प्रकट होने वाले, भगवान के ही जो घनीभूत आनंद है उसका एक अंश है। स्वर्ग आदि में को जो सुख मिल रहा है वह भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जो उत्पन्न अंश है, उस आनंद है, उसका एक अंश मात्र है। जैसे मान लीजिए आप देखिए सूर्य के सामने खड़े हैं, अब उस छन कर कहीं कहीं छन करके रोशनी आती है, तो रोशनी अलग से नहीं आ रही है। मान लो बादल आ गया सामने फॉर एग्जाम्पल, तो बादल से छन क्या रही, तो बादल की कोई अलग सत्ता है क्या? बादल बहुत चमकीला लग रहा है, ये बताइए कि बादल में चमकीली वस्तु क्या है? कुछ भी नहीं, वह तो सूर्य पीछे है, उसके प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है, तो बादल चमकता हुआ दिखता है। जैसे भी हमने एक लैंप लगाया था, देखा था सॉल्ट लैंप, तो सॉल्ट में चमकने वाला कुछ भी नहीं, अंदर से एक प्रकाश है, वह उसको प्रकाशित करता हुआ दिख रहा है। या आप देखो यहाँ पे एक लाइट है, इस लाइट में कपड़ा वपड़ा सब लगा, तो कपड़े में चमकने वाला तो कुछ भी नहीं, अंदर का जो प्रकाश है उसी का कुछ अंश आपको दिख रहा है, यहाँ पे पूरा अंश तो नहीं दिख रहा है। तो जब ये समझने का प्रयास कीजिए, जैसे व्यक्ति उत्तरोत्तर ऊपर जाता है लोकों में तो आनंद बढ़ता जाता है, यहाँ से 100 गुना आनंद या 1000 गुना आनंद बोलते हैं स्वर्ग में, उससे और अधिक ऊपर के लोकों में है। तो आप समझ पा रहे हैं ना, वैकुंठ में असीमित आनंद है, तो उस आनंद का कुछ एक अंश ही यहाँ पे स्वर्ग आदि के रूप में प्रकट होता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि भगवान ही उस स्वर्ग के कारण है। भाई स्वर्ग का मतलब क्या है? और अधिक भौतिक सुख, यही ना मतलब है स्वर्ग का। तो सुख कहां से आया? वह भी भगवान से ही आ रहा है, ये कहने का अर्थ है। और इस जगत में भी आप जो भी सुख अनुभव कर रहे हैं, खाने पीने जो कुछ कभी, वह भी भगवान से ही आ रहा है। जो भी इंद्रिय तृप्ति का भी हम सुख मान रहे हैं वह भी भगवान से आ रहा है, उसको हम अपने से नहीं जनित कर सकते। अभी कभी सोचते हैं कि ये दाल चावल ऐसा लगता है, और दाल और चावल से बनी खिचड़ी अलग लगती है। दाल और चावल को सानिए तो अलग लगता है, और दाल चावल को सान करके बना करके दीजिए तो अलग लगती है, नहीं अलग लगती है। तो ये कुछ अलग अलग, ये सब अलग अलग रस इत्यादि भरे हुए, कैसे भरे हुए बताइए, किसने भरे हैं? इस सबका सुख जो मिल रहा है वो भगवान ने दिया। तो ये बोल रहे हैं कि ये भी सब उन्हीं पर निर्भर है। अब कोई कहेगा कि भाई ये जो यज्ञ किए जाते हैं ये तो बहुत बार देवताओं की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं, उनके लोगों को प्राप्ति करने के लिए किए जाते हैं। तो ठीक है, हमेशा तो भगवान के लिए नहीं कहते, लेकिन भगवान को छोड़ के किया जाएगा तो वह प्राप्ति भी नहीं होगी। यज्ञ में इंद्र की आहुति दी जा रही है, लेकिन भगवान विष्णु को छोड़ के नहीं दी जाती है। और अगर भगवान विष्णु की उपेक्षा की जाती है तो व्यक्ति को स्वर्ग आदि की प्राप्ति नहीं होती। भगवद गीता में स्पष्ट लिखा हुआ है, मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतसः राक्षसी मासुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिता। जो भगवान कृष्ण की उपेक्षा कर देता है तो कहे कि मैं मुक्ति हो जाऊंगा, तो मुक्ति नहीं होगा, मोघाशा। उसके बाद मोघ कर्मा, अगर मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान, मोघ आशा का मतलब अगर वैकुंठ की प्राप्ति भी करना चाहता है, कृष्ण को भगवान नहीं मानता है तो नहीं प्राप्त करेगा। मोघ आशा मोघ कर्म, और अगर वह कर्म कांड कर रहा है और भगवान की उपेक्षा कर रहा है तो उसे स्वर्ग नहीं प्राप्त होगा। मोघ ज्ञान, अगर वह मुक्त होना चाहता है, ज्ञान योग का अनुशीलन कर रहा है तो वह भी उसको नहीं प्राप्त होगा। तो कहने का अर्थ है कि कर्म कर रहे हो लेकिन फल देने वाले भगवान हैं, तो उनको अप्रसन्न करके व्यक्ति को कुछ नहीं मिलेगा। तो जितने भी यज्ञ हैं उनका उद्देश्य है भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना, नारायण को प्रसन्न करना। इज इट ओके? यस। जैसे मैंने आपको उदाहरण दे ही दिया कि वो अगर देवताओं की उपासना भी कर रहा है तो व्यक्ति को समझना चाहिए कि वह भगवान के हाथ में दे रहा है, ये बात है। और अगर कोई कहे कि मैं देवताओं की अलग से उपासना कर रहा हूं तो अविधि पूर्वक है, और जो उसको फल मिलेगा भी वह भी फल बहुत कम मिलता है, पूरा फल नहीं मिलता है। ये सब भी हम सुन चुके हैं ना, क्षेमम न विंदन्ति विना वदर्पणम तस्मै सुभद्र शवसे नमो नमः। कल्याण में साधन नहीं प्राप्त होगा, तपस्विनो दान परा यशस्विनो इत्यादि। बहुत फास्ट जा रहे हैं, मैं समझा पा रहा हूं तो समझ रहे होंगे अब मैं क्या कह रहा हूं। विभिन्न यज्ञ उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि किसी मन में डाउट आएगा, नहीं ये यज्ञ वो यज्ञ, ये यज्ञ वो यज्ञ, सब में तो विष्णु उपासित नहीं है। तो भगवान वहां पे स्पष्ट गीता में कहते हैं, मय्येव विहितान हितान, जो भी देवताओं की उपासना कर रहा है उसको जो मिल रहा है वो भगवान के द्वारा ही मिल रहा है। तो फिर प्रश्न होगा कि भगवान से पूछ के करते हैं, भगवान की व्यवस्था के अनुसार वो देवता देता है, उससे अधिक वो नहीं दे सकता है। सभी प्रकार के ध्यान या योग नारायण की अनुभूति प्राप्त करने के लिए हैं। उसको तो हमने सुना, वासुदेव परा योगा वासुदेव परा तप। सारी तपस्याओं का लक्ष्य नारायण को प्राप्त करने के निमित्त है। आराधितो यदि हरे
तपसा तथा किम नाराधितो यदि हरि तपसा तथा किम। अगर भाई भगवान की उपासना कर रहे तो तपस्या करने की क्या जरूरत है, इसलिए हम करते भी नहीं है। और अगर नहीं कर रहे हैं उपासना भगवान की, फिर तपस्या किस लिए कर रहे हैं? तपस्या तुम्हारी फालतू जा रही है। समझ आ गया? नांतर, हमको बड़ा अच्छा श्लोक लगता है, नांतर बहिर यदि हृदय तपसा तथा किम अंतर बहिर यदि हरि तपस्या तथा किम। जब अंदर और बाहर भगवान दिख रहे हैं तो तपस्या क्यों कर रहे हो, और अंदर बाहर भगवान नहीं दिख रहे तो तपस्या क्यों कर रहे हो? तो तपस्या का उद्देश्य बेसिकली समझ गए, तपस्या का उद्देश्य है भगवान को समझना, चित्त एकाग्र होना चाहिए। तपस्या का मतलब ही होता है चित्त की एकाग्रता। तो वो चित्त की एकाग्रता किस में होनी चाहिए? भगवान में होनी चाहिए। दंग्र भी ध्यान समाधि धौतया ध्यान उपश्यंति तत्वमातना यद अंग्रि अभिध्यान, जिनके चरणों का अभिध्यान ही समाधि है, और उस समाधि के द्वारा बुद्धि शुद्ध हो जाती है। तो स्पष्ट समझ में आ रहा है, तप मतलब चित्त की एकाग्रता, और चित्त की एकाग्रता का मतलब हुआ भगवान के चरणों में चित्त की एकाग्रता, अन्यथा तप का कोई प्रयोजन नहीं है। कोई व्यक्ति आपने देखा होगा यहाँ गाल में एक रॉड लेगा और इधर से निकाल देगा, फाड़ देगा। उससे पूछो भगवान कौन है, तो कह ले पहले रॉड तो बाहर निकालो फिर तो कुछ बोलूंगा। उसे क्या हो गया? 12 साल सोए नहीं, उसे क्या हो गया? कुछ लोग ऐसे हैं जो 12 साल सोते ही नहीं है, 12 साल हो जाते सोते ही नहीं है, खड़े रहेंगे वो। कुछ लोग एक टांग पे खड़े रहते हैं, कुछ नाखून नहीं काटते, अच्छी 12 साल तक बड़े बड़े नाखून रहते हैं, गंदा लगता है देखना। ऐसी तपस्या से क्या होने वाला है? क्या उनको नरसिंह देव के नाखूनों के बारे में कुछ जानकारी होगी कि भगवान नरसिंह देव के ऐसे नाखून थे जिससे हिरण्यकशिपु को फाड़ दिया? कुछ जानकारी नहीं होगी। अजीब सी तपस्या, ऐसी तपस्या का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, भगवान के लिए जो तपस्या की जाती है उससे जगत में शांति आती है। जैसे हम लोग भी एक तप कर रहे हैं, प्रभुपाद जी के ग्रंथों को, शास्त्रों को सामने रख करके पढ़ना, ये वांग्मय तपस्या बोली जाती है। यस, लेकिन इससे शांति आ रही है कि नहीं? यस, जगत में पवित्रता आती है, लेकिन जो उग्र फालतू के तप किए जाते हैं उसका कोई प्रयोजन नहीं। तो तपस्या का उद्देश्य है भगवान को जानना। स्पष्ट है? हृदय तपो दिव्यम पुत्रकाय न सत्वम शुद्धे तस्मात् ब्रह्म सौख्यम तुनंतम। दिव्य तपस्या करो, हृदय शुद्ध होगा, हृदय शुद्ध होगा, भगवान समझ में आने लग जाएंगे। दिव्य ज्ञान का संवर्धन नारायण की झलक प्राप्त करने के लिए। इसका क्या मतलब है? ज्ञान का अनुशीलन कर रहा है, सम्यक वर्धन बढ़ा रहा है ज्ञान। तो किस लिए? ताकि भगवान की झलक हो जाए। क्या प्रमाण है? बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। कई जन्मों में ज्ञान का अनुशीलन कर रहा है, कौन भगवान है, करते करते जब सही पहुंच गया, ज्ञान परफेक्ट हो गया, तो समझ जाएगा कि भगवान वासुदेव ही सब कुछ है। सही मन में आ गया? और चरम मोक्ष नारायण परागति, और चरम मोक्ष तो नारायण के धाम में प्रवेश करने के लिए ही है। इसका क्या अर्थ है? यहाँ के दुख से निवृत्त होकर स्वर्ग पहुंच गया। और ये भी स्टेबल नहीं है, अच्छा चलो ये भी बीटा वर्जन है, ऊपर चलो महरलोक। और नहीं, ये भी तवा बन जाता है। आप जानते हैं प्रलय के समय महरलोक गर्म हो जाता है, चलो ऊपर चलो ब्रह्मलोक। समझ गए ना? ये भी गति नहीं, रुको, तो ये तवा बन गया, चलो ऊपर चलो। वो बैठ गए, उसके बाद वो ब्रह्मलोक जानते हैं। याद आ रहा है, बताया था ब्रह्मलोक में पहुंचे तो यह भी दिक्कत करता है, ब्रह्मा जी की परम आयु होगी, समाप्त हो जाएगा, चलो अब वैकुंठ चलते हैं। तो वैकुंठ ही गति है। वैकुंठ गोलोक का रस का अंतर है, वैसे तो एक ही स्थिति है। तो अब वहां पहुंच गए तो उसको वापस यहाँ पे नहीं आना पड़ेगा। तो नारायण के चरण कमल ही परम गति है, परम आश्रय, गंतव्य। वहां पहुंच के व्यक्ति वापस नहीं आएगा। ठीक है, अन्वय देखिए। वेदाह पराह नारायण, समस्त वैदिक ग्रंथ के कारण स्वरूप तथा उनके द्वारा वेद्य नारायण हैं। ये समझ पा रहे हैं? पराह मतलब कारणम येषाम ते। तो जो परा का मतलब हुआ कि भगवान नारायण वेदों के कारण हैं। आप लोग ऐसे देख रहे हैं जैसे मैं उर्दू बोल रहा हूँ। नहीं। और क्या है? भाई हाथ धो गई एकदम से। आप लोग ऐसा लगता है एकदम बीच में ऐसे आंखों से ऐसे रिएक्शन आता है कि ज्ञान एकदम गायब हो गया। ध्यान पूर्वक सुन रहे, अच्छा ध्यान अवस्थ तद गते न मनसा। ध्यान कर रहे हैं, कहीं वो खेत में लगे हुए बैम्बू क्या बम्बे का तो ध्यान नहीं कर रहे कि पानी खुला छोड़ाया, ये बाथरूम में नल खुला छोड़ाया है। बहुत स्पष्ट है, आसान है। वेदा पराह नारायण,
भगवान नारायण वेदों को प्रकट करने वाले हैं। लेकिन एक अद्भुत बात है, जो गधे जगत में घूम रहे हैं उनको ये प्रकट नहीं होता है कि वेदों में नारायण कहाँ है। वो यही प्रश्न करते हैं कहाँ है कहाँ है कहाँ है, क्योंकि परंपरा में नहीं सुनते, उनको समझ ही नहीं आता ये बात। ये सत्य बात है, ये सत्य है, ये सत्य है कि डिवोटी हैं, खूब संस्कृत जानते हैं, हमारी सहायता भी करते हैं। तो बता रहे हैं खूब पढ़ लिए, कहते हैं हमको मालूम ही नहीं चला, गीता पढ़ ली, वेदांत पढ़ लिया, सब पढ़ लिया, ये मालूम ही नहीं चला कि भगवान कृष्ण भगवान है। तो ये लोग क्या पढ़ रहे हैं बताइए? टीचर को नहीं पता होगा तभी तो नहीं बोल रहा है। तो ये एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल आपको दूं। भगवान बोलते हैं प्रणवः सर्व वेदेषु, सारे वेदों में मैं प्रणव हूँ। तो एक योगा टीचर वो मतलब अपना वीडियो बना कर ओम ऐसे बोलिए, आ ऊ माँ कीजिए, और देखो श्री कृष्ण भी कहते हैं कि प्रणव वेद में मैं हूँ, लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि कृष्ण भगवान है। ये समझ में नहीं आ रहा उनको, ब्लॉक सा रहता है कुछ, उनके मन में कुछ ब्लॉक है, वो समझ नहीं पा रहे हैं इस बात, सिंपल सी बात वो नहीं समझ पा रहे हैं। तो वेदा परा नारायण, वेद भगवान से आए हैं, ये अर्थ है। और दूसरा किस कारण से आए हैं? तो भगवान को जानने के लिए आए हैं। तपस्या किस लिए है? भगवान के निमित्त है। तत्पर, तत्पर नहीं समझते हैं, कृष्ण पर तत्पर, तो तत् मतलब वह और पर मतलब उसके निमित्त, उसी में लगा हुआ, उसी के लिए लगा हुआ। हे भगवान, खुदा की फौज करेगी मौज, कुछ लेके चप्पल के संग बुद्धि तो नहीं बाहर छोड़े हुए हैं। पर के दो अर्थ हैं, भगवान इसके कारण हैं और ये इसके निमित्त हैं, ये हर जगह लगा दीजिए। सारी वेद के कारण कौन है? नारायण। और सारे वेद के प्रयोजन निमित्त हैं, सारे वेद किसके निमित्त हैं, किस लिए हैं? भगवान को जानने के लिए। बस इतनी बात लगा दीजिए, हर जगह अप्लाई कर दीजिए, आसान हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, देवा नारायण अंगजा, तो जितने भी देवता हैं वह नारायण के अंगजा, शरीर के अंगों के रूप में उन्हीं की सेवा के लिए हैं, स्पष्ट है। लोकाः पराः नारायण, स्वर्ग आदि विभिन्न लोकों के परम कारण नारायण हैं। और जो भी यज्ञ किए जा रहे हैं उनकी प्राप्ति के लिए जो उसमें सुख मिल रहा है वह सब भगवान से ही आ रहा है। मखा, सभी यज्ञ नारायण पराः, भगवान नारायण को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं। और सारे यज्ञों की विधि भी भगवान से आ रही है, उसके फल देने वाले भी भगवान हैं। गॉट इट? योक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोकम महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। इसीलिए गीता पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है। योगः नारायण पराः, योगः मतलब यहाँ अष्टांग योग के बारे में बोल रहे हैं। तो प्राणायाम आदि नारायण की अनुभूति प्राप्त करने के लिए ही हैं। इसी को आप 6वें अध्याय में भगवद गीता में सुनेंगे कि भाई वो सीधे बैठे हैं, सांस को कंट्रोल करें, ये करें, उसके बाद अपने चित्त को भगवान में लगाएं, लॉ में नहीं लगाएं। श्रील प्रभुपाद जी के पास एक माता जी आई, कहें कि मेरे को बड़ी दिक्कत हो रही है। क्या दिक्कत हो रही है? जैसे मैं हरे कृष्णा करती हूँ तो मुझे एक लाइट ने, रेड लाइट यहाँ दिखाई पड़ती है आग्रा चक्र में। ऐसे करके कुछ होगा उनका पहला बैकअप। तो प्रभुपाद ने कहा हरे कृष्णा करते रहो, वो लाइट चली जाएगी। तो कई बार लोग ऐसे ध्यान करते हैं लाइट के ऊपर, बल्ब के ऊपर, पता नहीं किसके ऊपर। लाइट के ऊपर ध्यान करना क्या है? देखो लाइट दिख रही है, इससे क्या ध्यान करना है? ट्रांसेंडेंस का उनको मतलब ही नहीं पता है कि ध्यान जो है वह नारायण पे करना चाहिए। देखिए इसका प्रकट प्रभाव देखेंगे। थोड़ी देर वो लाइट पे ध्यान करेंगे, फिर उसके बाद चाय चाहिए, सिगरेट चाहिए। ये श्रील प्रभुपाद जी बड़ा स्पष्ट कहते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर मेडिटेशन? तुम्हारे कैरेक्टर में तो कोई परिवर्तन नहीं आई। बहुत उसके बाद में देखो, बहुत सुंदर बात कहूँगा जो प्रभुपाद ने कहा। देखो प्रभुपाद बोल रहे थे कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ये बहुत आध्यात्मिक ज्ञान में आगे ना बढ़े हों, लेकिन इनका चरित्र देखो, इनका आचरण देखो कितना शुद्ध है। ये हम आपके भक्तों को भी वहाँ पे मैं अनुमोदन करूँगा इस प्रकार से कि देखिए हो सकता है आप लोग बहुत ज़्यादा वैदिक ज्ञान ना जानते हो, लेकिन देखिए सुबह उठते हैं, नाम उच्चारण करते हैं, 4 नियमों का पालन करते हैं। ये समान बात नहीं है कलयुग में। वन शुड एक्चुअली रेस्पेक्ट डिवोटीज, चाहे वो किसी भी आश्रम में है। जो इस प्रकार से कर रहा है कलयुग में बहुत बड़ी बात है। वैसे भी भगवान का नाम उच्चारण करने वाला महान है, और कलयुग में सुबह उठ करके तिलक विलक लगा के नहा धो करके आ जाए वो तो महाराज तो ये क्या बोलते हैं। अब इस कलयुग में मान लो कोई शराब पी रहा हो और वो छोड़ दे तो वो तो परमहंस है। सुने होंगे आप, शायद नाम महिमा बोलते हैं कि शराब पी रहा हो वही छोड़ दे तो वही परमहंस। बहुत ज्यादा प्रेशर है इंद्रिय तृप्ति का कलयुग में। इस प्रकार का
जो लोग थोड़े वृद्ध हैं वो जानते हैं कि आप लोग जब यंग थे, जो चीज़ आप कल्पना भी नहीं कर सकते वो आजकल नॉर्मल होता चला जा रहा है। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ। और ये बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। भोग की प्रेशर इतना ज़्यादा है कि इसमें बस इतना भी कर लेते बहुत बड़ी बात है। आचरण बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। हम सभी बात क्यों करने लगे थे? हाँ, इसलिए कर रहा था कि लोग यहाँ प्राणायाम कर रहे हैं, वो कुछ कर रहे हैं, ठीक है, शरीर को चलाने के लिए कर ले, ठीक है, लेकिन वो कर सारे के सारे भोग के लिए ही रहे। डायबिटीज हो गई, ये मीठा नहीं खा पा रहे तो करना चालू कर दें ताकि वह मिठाई खा सके, बस यही जीवन का लक्ष्य है। गलत तो नहीं कह रहे हैं ना, यही तो बात है। लेकिन उनको पता नहीं है कि प्राणायाम का उद्देश्य भगवान की प्राप्ति करने के लिए। आप पूछ लीजिएगा, हम देखिए कोई अपराध नहीं कर रहे हैं, ये बाबा रामदेव जी से पूछिए कि आप ये प्राणायाम क्यों करवा रहे हैं, आप ये योग क्यों करा रहे हैं। चलो आपके जो चेले हैं ये तो कोई बहुत ज़्यादा उन्नत नहीं है, आप तो बहुत मानते हैं कि आप योग बहुत से जानते हो, ये बताओ उसका प्रयोजन क्या है? हम हाँ, बाल सफेद नहीं हो, ये देह की धारण से बाहर नहीं जा रहे हैं ना। आज तक किसी उनके प्रवचन में सुन लीजिए कि कृष्ण की प्राप्ति करनी है, हरे कृष्ण बोलना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे याद है हमारे आईआईटी में योगा टीचर थे, वो काफी वृद्ध थे, तो हमने सभी तरह से मस्ती करते थे, भगवान कौन है, सब एक है, खांस रहे थे। हमने कहा ये कैसे भगवान है, खांस रहे हैं, कफ आ रहा है इनके, भगवान को तो कभी कफ नहीं आ रहा। मान लो गीता भगवान बोला 1 मिनट गला साफ करूं, अर्जुन ने 1 मिनट नहीं, गीता में तो भगवान एक बार भी गला साफ नहीं किए। ये कैसे भगवान, ये कैसे भगवान? कोई आधार नहीं है फिलॉसफी का। और बाकी स्टूडेंट को चुप 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 चुप, इनको मतलब कोई ये हो जाए चुप चुप। मेरा दबने वाला स्वभाव नहीं होने, ये कैसे भगवान ने बताइए। खांस रहे तो ये उनको भी पूरा जीवन बुढ़े ने बर्बाद कर दिया। योग करते करते उसको ये समझ में नहीं आया है कि ये नारायण के परा, ये एकदम देखा गया है, देखा गया है, देखा गया है, तो मतलब दृष्ट है कि नहीं जा रहे। तपः नारायण परम, सारी तपस्याओं का लक्ष्य नारायण को प्राप्त करने के निमित्त है। और अन्यथा वो सारी तपस्याएं कैसी हैं? व्यर्थ हैं। श्लोक याद है वो, तपन्ति तापै पतन्ति पर्वतात्, जरा ढूंढ देंगे उसको, हमको बहुत अच्छा श्लोक लगता है। तपन्ति तापै पतन्ति पर्वतात् वदन्ति वादै यजन्ति यागैर अटन्तु तीर्थानि। ये दिखाओ श्लोक में मिल जाए 10.87 में, कि जितना चाहो तप लो, फूक जाओ तपस्या करते हुए। तपन्ति तापैर और पतन्ति पर्वतात्, कूद जाओ पर्वत से कूदो। एक बार नहीं कई बार कूद के मर जाओ, कोई दिक्कत नहीं। वदंती वाद, खूब वेदवाद कर लो, खूब बात कर, आप सही हैं, हम अर्थ शास्त्रार्थ करेंगे, ये वो तलवार निकाल लो उसके लिए। और अटंतु तीर्थानि, सारे तीर्थों में भ्रमण कर लो, चप्पा चप्पा छान लो तीर्थों का। यजंत याग, और सारे यज्ञ कर लो चाहे, लेकिन हरिम बिना नैव मृत्युम तरंती, भगवान हरि की शरण लिए बिना व्यक्ति मृत्यु को पार नहीं हो सकता है। तो इन सभी चीजों का प्रयोजन है भगवान को संतुष्ट करना, और अगर नहीं कर रहा है तो फिर वो व्यर्थ जा रहा है। ठीक है। ज्ञानम नारायण परम, दिव्य ज्ञान का संवर्धन नारायण की झलक प्राप्त करने के लिए है। ये मैं पहले भी बोल चुका हूं, अब उसको मैं खाली कंटेक्स्ट में कोट कर रहा हूं। तो एक व्यक्ति को हम लोग ने कृष्णा बुक दिया, बड़ा प्रसन्न हुए, बोले बेटा मुझसे उपनिषद का कोई भी मंत्र पूछो। तो ज्ञानी तो मान रहे थे, अपनी ज्ञानी की धारणा थी उनकी कि हम, ऐसी अभिमति थी कि वह ज्ञानी है। तो मैंने पूछा आपको हरे कृष्ण मंत्र पता है? वो तो पता नहीं है। तो काली संतरण उपनिषद में स्पष्ट लिखा है, वह पता नहीं है, जप नहीं रहे हो तो क्या मतलब हुआ? प्रभुपाद जी कहते हैं तात्पर्य में एक जगह भागवत में ही, कि जो व्यक्ति निरपराधिक रूप से नाम जप कर रहा है वो सारे वेदांत को पढ़ लिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, भगवत गीता 8वां अध्याय आखिरी श्लोक देखिए, वेदेषु यज्ञेषु तपः शुचैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदत्वम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम। वेद पढ़ने से, वेदेषु यज्ञेषु, यज्ञ करने से, तपस्सु तपस्या करने से, दानेषु जो कुछ भी पुण्य मिलता है वह सब एक योगी को प्राप्त हो जाता है, जो अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में जोड़ देता है।
जैसे भी आप लोग सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, जप करते हैं, प्रसाद खाएंगे, ये सभी के द्वारा अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में हम नियोजित कर रहे हैं। हम लोग इंद्रिय तृप्ति नहीं कर रहे हैं। देखिए, अगर भक्ति करके सुख मिलता है, मिलता ही है, तो वो इंद्रिय तृप्ति नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। ऑपरेशन करके घुसा लीजिए दिमाग में, भक्ति भगवान की अंतरंगा शक्ति है तो सुख मिलेगा, 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 और वो सुख इंद्रिय तृप्ति नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। डज दैट मेक सेंस? डांट रहा हूं, समझ आ रहा है? ये नहीं, अब मान लो कथा सुनना अच्छा लग रहा है तो ये इंद्रिय तृप्ति है, और जब करना अच्छा लग रहा है तो इंद्रिय तृप्ति है। तो खाली प्रसाद खाना इंद्रिय तृप्ति है। वो हम लोग खाली कभी कभी एक मतलब आवेश में बोल जाते हैं, प्रसाद खाना इंद्रिय तृप्ति नहीं है। एक एक कौर में 1 महीने की फास्टिंग का लाभ है, पता है आपको? 1 महीने फास्टिंग कभी की? अरे नहीं प्रभु जी, निर्जला में हालत खराब हो जाती है। 1 महीने की फास्टिंग का लाभ है, और करोड़ों करोड़ों यज्ञ का लाभ मिल जाता है भगवान का प्रसाद ग्रहण करने से, भगवान नारायण का प्रसाद ग्रहण करने से। तो ये सभी पुण्य देने वाले हैं। इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते ही सब पुण्य मिल जाता है। इज दैट ओके? इसीलिए आप समझ रहे, इसको ना समझने से व्यक्ति सुबह उठता नहीं है। इसीलिए बोला करता हूं कि शाम क्लास में आइए, कुछ याद, आज की बात कम से कम सुबह तक तो याद रहे कि अरे सुबह, अरे बड़ा नुकसान हो जाएगा, उठना है भाई, उठना है, उठना है, क्या हो गया, अरे करोड़ों करोड़ों यज्ञ का लाभ नुकसान हो जाएगा। पता है कि सुबह का जप नहीं होगा तो शाम तक नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत जरूरी है। तो ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान का उद्देश्य है कि भगवान नारायण को जाने, और अगर नहीं जाना तो फिर ज्ञान का अनुशीलन काय के लिए कर रहे हैं? वेस्ट जा रहा है। श्लोक बड़ा सुंदर है, श्रीधर स्वामी जी इसको कोट करते हैं, तपंतु तापय प्रपतंतु पर्वता दटंतु तीर्थानि पठंतु चागमान यजंतु यागैर्विवदंतु वादैर हरिम विना नैव मृत्युम तरंति। तपंतु तापय, लगे रहो बेटा, तप रहो, इधर से गाल फाड़ लो, उधर से फाड़ लो, सर फाड़ लो, कुछ कर लो, कुछ भी नहीं होगा। प्रपतंतु पर्वतात, कूदो कूदो, हिमालय एवरेस्ट पे चढ़ जाओ, वहां से कूद जाओ, एकदम मर जाओ जा करके। हमको बहुत अच्छा श्लोक लगता है। और क्या है? अटंतु तीर्थानि, अटन पर्यटन, पर्यटन का मतलब क्या होता है? परितः अटन, घूमना, घूमते रहो। आज कहाँ जा रहे? गंगा सागर। आज कहाँ जा रहे? यहाँ जा रहे, वहां जा रहे। भगवान कौन? वो पता नहीं। पठंतु चा अगमान, अगमन का मतलब होता है वेद, वेद पढ़ रहा है, वेद पढ़ रहा है। यजंतु याग, यज्ञ कर रहा है। और विवदंतु वाद, बहुत सारे वाद विवाद भी कर रहा है। हरिम विना नैव मृत्युम तरंति, हरि के बिना यह व्यक्ति तर नहीं पाएगा। तात्पर्य में है 10.87.27 भागवत। अब इस पे एक विचार कीजिए, ये बड़ा अच्छी बात है। लखनऊ में हम एक प्रवचन कर रहे थे और गीता का प्रवचन था, और हम लोग बात कर रहे थे कि 4 प्रकार के लोग भगवान के पास आते हैं। आर्त अर्थात जिज्ञासी ज्ञानी, और जब ज्ञानी की बात सुनी इतने में ज्ञानी जी एक आ गए उसी समय ज्ञानी जी का एक व्यक्ति, ज्ञान भुजक्कड़ कह लीजिए, ज्ञानी जी आ गए वहां पे। तुरंत उनका प्रश्न उठ गया। पहले तो बात बोले, अच्छा यहाँ प्रवचन भी है? हम तो सोच रहे थे खाली कीर्तन होगा। वो सोचे कि कुछ चिमटा बजा के चले जाएंगे। और फिर ज्ञान के बाद भी भजन की जरूरत है क्या? ज्ञान के बाद भी भजन की जरूरत है? समझ में आ रहा है? ज्ञान के बाद तो आपको ज्ञान हो जाएगा ना कि आप भगवान हैं। देखे ना कैसे तुरंत उस प्रश्न की महक आ जाती है, कुछ जल रहा है इसमें है कि नहीं? कल देखो खिचड़ी जल गई थी तो खाने से पहले आप लोगों को हाँ महक आ गई। तो कुछ लोग अब बोलने से पहले महक आ जाता है कि वो क्या बोलना चाहते हैं तो कितने ज्ञान के बाद भी भजन की जरूरत है। लखनऊ में लोग बड़े स्टाइल से बोलते ज्ञान के बाद। हमने कहा नेक्स्ट देखिए, तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम सच मम प्रिय। उन चारों में से जो भगवान के पास आता है, भगवान कहते जो ज्ञानी है वो मुझे बहुत प्रिय। क्यों? नित्य युक्त है वह ज्ञान, उसको समझ में आ गया कि वासुदेव के अलावा कुछ नहीं है, और कुछ भी करूंगा तो बंधन में पड़ूंगा, तो इसलिए नित्य युक्त रहता है, लगातार भगवान की सेवा में लगा रहता है। देख रहे थे भगवत गीता इतनी सुंदर है प्रचार के लिए कि अगर कोई भगवत गीता को माने, श्लोकों को माने, वो आपको हरा ही नहीं सकता है। लेफ्ट राइट सेंटर एकदम भगवान ने स्पष्ट बोला है। प्रभुपाद जी बोलते हैं भगवत गीता इज सो टाइट अनलेस यू आर अ रास्कल यू कांट इंटरप्रेट इट। इतना टाइट भगवान बोले हैं, कुछ स्कोप नहीं दिए हैं कि आप कहीं मायावाद का कुछ बोल दीजिए। हाँ, कोई 1 नंबर का नालायक हो, वो एक सर्वस्व चाह हम
हृदय सन्निविष्ट, सभी के हृदय में चाय पीने की इच्छा है। अब ऐसी कोई व्याख्या करें तो कुछ अलग बात है, नहीं तो भगवान एकदम स्पष्ट बोले हैं। हमको बहुत अच्छा लगता है, गीता से बोल दीजिए बस, वहीं सारे इसके जो आर्ग्यूमेंट है वो ध्वस्त हो जाते हैं। तो ये समझ में आ गया, ज्ञान का उद्देश्य है भगवान को जानना। देखिए एक सिंपल सी बात कि यहाँ पे व्यक्ति सोचेगा कि भाई ये तो पढ़ने का सुनने का क्या जरूरत है। जितना व्यक्ति सुनेगा भगवान के बारे में उतना ही भगवान पर विश्वास बनेगा कि नहीं। और नहीं तो हमारा डिफॉल्ट प्रोग्राम्ड मोड ये है कि जगत के लोगों की सेवा करते रहे, भौतिक रूप से सोच रहे हैं कि बहुत लाभ मिलेगा और वहाँ पैसा डूबना ही है, डूबना ही है, डूबना ही। जैसे यहाँ पे आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सुन के ही करते हैं ना कि यहाँ पे इतना देंगे तो 5% मिलेगा। अच्छा, अरे वहाँ 20% मिल रहा है और बैंक गारंटी भी है। कभी कभी क्या होता है, वो कंपनी आती कहती है हम 22% देंगे और फिर वो आपका सारा ले जाती हैं, मूल भी नहीं देती हैं। पता है आपको, एक कंपनी थी, नाम याद आ रहा है, लखनऊ में बहुत फैली थी, उसका नाम था कुबेर। सुना है आपने? वो पैसा लेके आ गए, उसके बाद कुबेर खाली हो गया। कुबेर की जगह वो चोर बन गए और सब पैसा लेके चले गए, जो मूल था वह भी खा गए। वो आपने सुना ऐसा होता है? वो क्या फाइनेंस कंपनियां होती हैं, वो अपने को फाइनेंस करती हैं, आपको फाइनेंस नहीं करती। 18% देंगे, ये देंगे, वो देंगे, और फिर आपका सारा पैसा लेके चले जाती हैं। सब बात कहाँ से आ गई? कुछ कहना चाह रहा था इसके द्वारा। हाँ, तो अब भगवान भी ऐसे हैं क्या? नहीं, भगवान को जो दे रहा है वो अनंत गुना वापस आएगा। भगवान को जो भी व्यक्ति इन्वेस्ट भगवान में करता है तो उसका बैंक गारंटी है। और आप देखते हैं यहाँ बैंक गारंटी मिलती तो 5% मिलता है, 6, ऑब्वियसली आई डोंट नो दिस थिंग्स, बट 5%, 6% जो कुछ मिलता है। लेकिन भगवान को जो देंगे वो अनंत गुना वापस आता है। सब जानते हैं, प्रमाण है 2:3:17, भगवान की सेवा के लिए देंगे, अर्थ है। तो अब मैं सब बातें क्यों कह रहा हूं? जब व्यक्ति को ज्ञान होगा तब ना वो भगवान को देगा, और नहीं तो जगत में लोगों को देता रहेगा और वो उसके संग चोरी करते रहेंगे, धोखेबाजी करते रहेंगे। इसलिए सुनना बहुत जरूरी है। गति ही नारायण परा, चरम मोक्ष तो नारायण के धाम में प्रवेश करने के लिए ही है, यही आखिरी गति है। उसके बाद आखिरी स्टेशन, ये ट्रेन अब इससे आगे नहीं जाती है। देखा है, ट्रेन का आखिरी स्टेशन होता है, उसके आगे वो ब्लॉक सा लगा रहता है, बस अब इससे आगे नहीं जाएगी। हाँ, आप बैठे रहिए, आप वहाँ बैठे रह सकते हैं उसका लेकिन आपका तो अब इसके आगे नहीं जाएगी। तो आखिरी गति है भगवान नारायण का लोक, तो वैकुंठ आपका रस के अनुसार, ये गोलोक जो भी कह दीजिए। तो ये श्लोक तो आप लोगों को क्लियर हो गया। अब हम आगे देखते हैं, अनुवाद भी हो गया। मैं क्या समझता हूँ श्लोक तो समझ में आ ही गया होगा। नारायण परावेदा, वेद के कारण नारायण है और वेदों का उद्देश्य नारायण को जानना। देवा नारायण अंगजा, देवता सब नारायण के सहायक के रूप में हैं, उनके अंग के समान। नारायण परालोका, जितने स्वर्ग आदि लोग हैं वह नारायण के द्वारा प्रकट हैं, उनका सुख वहाँ पे नारायण के द्वारा ही आ रहा है। नारायण परामखा, सारे यज्ञ नारायण को संतुष्ट करने के लिए है। नारायण परो योगो, सारे प्राणायाम योग आदि जो है वह नारायण की अनुभूति के लिए है। नारायण परम तपः, सारी तपस्या का उद्देश्य नारायण को जानना है। नारायण परम ज्ञानम, सारे ज्ञान का उद्देश्य नारायण को जानना है। नारायण परागति ही, नारायण ही परागति हैं, सर्वश्रेष्ठ अंतिम गति हैं। ये समझ लेंगे अब, टीका समझने में बहुत आसानी हो जाएगी, 5 मिनट में पूरा नहीं होगा। श्रीधरी, उपर्युक्त अर्थ ही कि भगवान ही सभी के अधिष्ठान हैं, उसका ही विस्तार से वर्णन नारायण परा इत्यादि 2 श्लोकों से किया जा रहा है। अब तो बहुत स्पष्ट समझ में आ गया। उधर देखिए, मैं समय ले लेता हूं ताकि आप लोग एक भूमिका मिल जाए और यहाँ श्लोक खटाखट से आपको टीका समझ में आ जाए। नारायण पराह का विग्रह मतलब कैसे ये बना है शब्द, ये ऐसा है। नारायण परह कारणम ये शामते, परह मतलब कारणम, जिनके कारण नारायण है ना केशव सखा प्रभु? हम भी ऐसे ही क्लास दे, नारायण ही, मैं भी ऐसे क्लास दे देता हूं, नारायण ही परम। कैसा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा ना? और वैसे करूँ आराम से। ये कोई तरीका है क्लास में आने का? जिंदगी जब तक यूट्यूब रहेगा आपका नाम विशेषस्पी रहेगा कि ये कौन सो रहा है। आगे आपका इनका फोटो खींचो, फोटो खींच के लगा देंगे। जब डांट पड़ेगी, ये व्यक्ति को डांट रहे थे, साइड में दिखा देंगे। देख रहे हैं कितना मीटिंग हो रहा है, और अभी बातें करना शुरू कर दो कि भाई ये पैसा हो रहा है, मंदिर में ये हो रहा है, वो हो रहा है, बस सारी नींद गायब हो जाएगी, तब नहीं थकान आएगी। सीखेंगे क्या बताइए? हमको गुस्सा नहीं आ रहा है, हमको आश्चर्य हो रहा है, मेरे इमोशंस मेरे कंट्रोल में। गुस्सा बिल्कुल नहीं आ रहा, हमको बिल्कुल गुस्सा नहीं आ रहा है।
क्या कह सकते हैं? अरे आप तो संडे, आप तो ये नहीं कह सकते नौकरी करने जाते हैं इसलिए थक गए, खाना बनाना था घर में। अरे भाई इतना विवेक रखिए कि 1 घंटा थोड़ा रेस्ट करके आया करिए। हे परमात्मा, आप सभी के अधिष्ठान है। नारायण परः कारणम ये शामते, तो उनके वेदों के कारण भी नारायण हैं, अर्थात वेदों के परम कारण भगवान नारायण ही। अब मैं व्याख्या नहीं करूंगा, आप लोग समझते चलना। वे ही वेद प्रतिपाद्य है, वेदों के द्वारा उन्हीं का प्रतिपादन हो रहा है, वेद उनको जानने के लिए है। स्पष्ट है? इस तरह से, अब ये थोड़ा समझिए, इस तरह से परमेश्वर के शास्त्र योनित्व का प्रतिपादन किया गया है। शास्त्र योनि, योनि का मतलब होता है माँ, तो यहाँ से उत्पत्ति स्थान, सारे शास्त्र कहाँ से आए? भगवान से आए। और इसका एक दूसरा अर्थ भी है जो वेदांत सूत्र बताया गया, सारे शास्त्रों के द्वारा भगवान ही जाने जाते हैं, भगवान शास्त्रों के द्वारा ही जाने जाते हैं। दोनों अर्थ है, एक सारे शास्त्र भगवान से आए और दूसरा शास्त्रों के द्वारा ही भगवान जाने जाते हैं, अपने तर्कों से भगवान नहीं जाने जाते। और जो भी तर्क युक्ति है वह शास्त्र के आधार पर होना चाहिए, अपनी बुद्धि के आधार पर नहीं होना चाहिए। जैसे सोचिए, भगवान कृष्ण भगवान है, क्यों? तो अब युक्ति लगाना शुरू कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा है, ब्रह्म संहिता में लिखा है, परमेश्वर इत्यादि। और अब अपने मन से सोचिए भगवान कौन है? ये भगवान है, क्यों? उसके बाद तर्क लगाना शुरू कर दीजिए। तो अब वो तर्क शुष्क तर्क है, उसका आधार वेद नहीं है। कुछ समझा पाया? जैसे स्टीफन हॉकिंग फॉर एग्जाम्पल, वो अपने मन से सोचे कौन भगवान है, कौन सृष्टि का कारण है? सिंगुलैरिटी, उसका मास 0 है, सॉरी मास इनफाइनाइट है और उसका वॉल्यूम 0 है। अब ये उनकी लाल भुजक्कड़ गिरी है, अपने मन से सोचे और उसमें युक्ति लगाना शुरू की, किताब की किताब छाप दी उन्हें। ये ऐसा नहीं, भगवान को ऐसे नहीं जान पाए, मर गए ना वो और नहीं जान पाए। तो भगवान को जानने के लिए शास्त्र ही प्रमाण है, ये कहा जा रहा है। इज इट ओके? नेक्स्ट, इस प्रतिपादन के द्वारा ईश्वर में प्रमाण को कहकर, करके छोड़ दीजिएगा, इस प्रतिपादन के द्वारा, क्या प्रतिपादन के द्वारा? कि सारे शास्त्र भगवान से आए हैं। इस प्रतिपादन के द्वारा ईश्वर में प्रमाण को कहकर उनके सर्वज्ञत्व इत्यादि को बतलाया गया है। थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए क्या प्रतिपादित किया गया कि सारे शास्त्र भगवान से आए हैं और शास्त्र ही प्रमाण हैं ईश्वर के। तो क्या प्रमाण है कि कृष्ण हैं? वेद प्रमाण हैं। और वो कृष्ण ईश्वर हैं, क्या प्रमाण है? वेद प्रमाण है, शास्त्र प्रमाण है। बुक्स आर द बेसिस, प्रभुपाद जी कहते हैं। किस आधार पर बोल रहे हैं? शास्त्र के आधार पर बोल रहे हैं। तो अब भगवान का सर्वज्ञत्व कैसे हुआ? सारा ज्ञान शास्त्र से आया, वो शास्त्र प्रमाणित कर रहा है कि हम लोग भगवान से आए। तो भगवान सब कुछ जानने वाले हुए कि नहीं? यही समझाया था आपको, इजी। हाँ, तो इससे भगवान के सर्वज्ञत्व को सूचित किया जा रहा है। सारे वेदों के कारण भगवान है, भगवान सब कुछ जानने वाले हैं। देवता भी श्री भगवान के अंगों से उत्पन्न होने के कारण उनसे भिन्न नहीं है। लोकाह अर्थात स्वर्ग आदि लोक भी भगवान के आनंद के अंश स्वरूप हैं। इसकी व्याख्या कर दी गई थी भी। जो भगवान का दिव्य आनंद है वही क्षण करके, थोड़ा थोड़ा करके आनंद यहाँ पे स्वर्ग में मिल रहा है। नोबडी विल गिव मी ए ब्लैंक लुक। ये कब बताया प्रभु जी आपने? ये कब समझाया? कौन सी क्लास में समझाया? ये आज ही समझाया था कि नहीं? मुझे एकदम से मेरी इंट्यूटिव पावर कह रही है कि कुछ समझ में आने में कठिनाई आ रही है कि ओके नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अच्छा ठीक है, तो मेरे दाएं अंग जो हैं वो समझ रहे हैं और बाएं अंग का हमको पता नहीं, शायद आप लोग भी समझ ही रहे हैं, तो ये मान रहे हैं कि आप समझ रहे हैं। बहुत ईजी है, आगे बढ़ते हैं। यू आर टू इंटेलिजेंट, यू विल अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स आई अज्यूम। मखा अर्थात यज्ञ भगवान की प्राप्ति के साधन स्वरूप हैं। अब आप समझने का चाहिए कि देखिए अब ये थोड़ा सूक्ष्म बात है। वे सारे, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि सब लोग भगवान विष्णु की उपासना कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भाई देखो वो यज्ञ कर रहा है, बहुत वही बात है। भले ही वो उसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये भगवान इसकी व्यवस्थापन करने वाले हैं, इसके फल को देने वाले हैं, लेकिन वो कर रहा है। करते 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 धीरे धीरे वो शुद्ध होगा। आगे जाकर के जैसे चेतना शुद्ध होती चली जाएगी, भगवान व्यवस्था कराएंगे कि उसको मालूम चल जाइए। ये तो अब इसकी व्याख्या करने की हमें आवश्यकता नहीं है, हम कई बार समझा चुके हैं। वो गधा नंबर 1 भी है, लेकिन कम से कम यज्ञ कर रहा है। तमोगुण यज्ञ भी होते हैं कि नहीं? रजोगुण भी होते हैं। और वह लोग करते करते करते, पहले शुरुआत में बड़ा उनका उत्साह होता है, करते 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 उनको समझ आता है हम सुखी तो नहीं हो रहे हैं,
हमें लोगों ने बताया इस प्रकार से हम सुखी नहीं हो रहे। और फिर कहीं ना कहीं भगवान जब तो सोच रहा है कर रहा है किस गधे, कुछ तो अकल दे दे, हम किसी ना किसी तरह से वो वैष्णवों की सेवा भी करवा देते हैं ऐसे लोगों से। भगवान बहुत बुद्धिमान है, भगवान हरि में दशा, भगवान हमेशा जीव का कल्याण करने में लगे पड़े रहते हैं, किसी तरह से उसको कुछ लाभ मिल जाए। तो वो सारे यज्ञ जितने भी हैं वो सब भगवान की प्राप्ति के लिए हैं। इसको आप प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय के आखिरी श्लोकों में बताया गया है, मुमुक्षुवो घोर रूपान हित्वा भूतपति नथ। श्लोक देखेंगे, जो मुमुक्षु हैं, जो मोक्ष चाहते हैं, वह भगवान के घोर रूपों को त्याग देते हैं। वो देख रहे हैं कि जगत में अन्य जो रूप हैं देवताओं के, भी भगवान की अभिव्यक्ति हैं। जैसा कि हम सुन चुके हैं, अखिल सत्व मूर्तये, इस जगत में जो भी सत्व है वो भगवान की ही एक मूर्ति, भगवान से अलग नहीं है, चाहे सत्वगुणी हो, चाहे तमोगुणी हो, चाहे रजोगुणी हो। लेकिन जो व्यक्ति मुमुक्षु है, मोक्ष चाहता है, वह इन रूपों की पूजा नहीं करता। नारायण कलह शांता भजन्ते अनसूयवे, मुमुक्षुवो घोर रूपान हित्वा भूतपति नतः नारायण कलह शांत भजन्ति ही अनसूयवः। प्रथम स्कंद दूसरा अध्याय 26वां श्लोक। जो मुमुक्षु हैं, जो मोक्ष चाहते हैं, दोबारा जगत में वापस नहीं आना चाहते हैं, वह भगवान के घोर रूपों को त्याग देते हैं। भूतपति, काल भैरव इत्यादि, वह भी भगवान से अलग नहीं है, लेकिन उनकी पूजा वह नहीं करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? नारायण कलह शांता, भगवान नारायण की पूजा करते हैं। क्यों और कैसे करते हैं? भजन्ति अनसूय, वह दूसरों से द्वेष नहीं करते। अब जो तमोगुणी लोग हैं वो पूजा कर रहे हैं तो करें, क्योंकि उनका चित्त की ऐसी दशा है कि वैसे लोगों की पूजा करेंगे। आप देख लीजिएगा प्रथम स्कंद दूसरा अध्याय 26वां श्लोक। इसीलिए प्रथम स्कंद की ग्राउंडिंग बहुत जरूरी, स्पेशली दूसरा अध्याय, बड़े कंसेप्ट वहां बताए गए। तो जब पूरा भागवत कर लेंगे तो जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो फिर सुबह की क्लास में आएंगे वो लोग, अगर सब लोग जिंदा रहे तब तक, तो सुबह क्लास में फिर से पढ़ाएंगे। मुझे पता है लोग दोबारा नहीं पढ़ने वाले हैं। हमको इतनी हंसी आ रही है, इतना मेहनत करके पढ़ा दिया गया है, फिर भी कहते हैं प्रभु जी क्या करें, पीडीएफ दी हुई है, ऑडियो है, वीडियो है, उसके बाद भी क्या करें, दिन कैसे काटे। अरे भाई कम से कम कुकिंग करते हुए सीखो से प्रथम स्कंद सुन लो, बहुत सीख जाएंगे। लेकिन अकल नहीं आती लोगों की, क्या करें? प्रथम स्कंद को अब जो आप पढ़ाएंगे तभी हम पढ़ेंगे। और मान लो मेरा देह छूट गया तब, या आपका किसी का छूट गया तब, जल्दी जल्दी सीखना चाहिए ना। और देखिए, अगर आप मुझसे ये कहते हैं कि मैं स्वयं पढ़ लेता हूँ और फिर मैं अगर प्रश्न करना शुरू कर दूं तो तीनों विकेट डाउन हो जाएंगे कि नहीं? आप देख ही रहे हैं, मैं कई खुद से कितना समझ में आता है, पढ़ करके किसी ने मेहनत करी है, उसका लाभ उठा सकते हैं। एक श्लोक को समझ लीजिए, पूरा जीवन चेंज हो जाएगा। एक श्लोक अहेतु की प्रतिहता, उसको ठीक से समझ लीजिए। एक श्लोक समझ लेंगे, पूरा जीवन रिफ्रेम कर देगा, ठीक से समझ में आ जाएगा। शास्त्र इज नॉट लाइक कि आप गप गप खा लिया ऐसा करके, एक श्लोक ही पूरा जीवन चेंज कर देगा। एक श्लोक, वन श्लोक का। तो थोड़ा समझने का, अपने से भी कुछ प्रयास करना चाहिए सीखने का, तो व्यक्ति सीख लेगा। हाँ, डांटना भी मेरा कर्तव्य है। 2023 में मैं चेंज नहीं हुआ हूँ, बस द सेम पर्सन। लोका अर्थात स्वर्ग, हाँ मखा की बात हो गई। योगा अर्थात प्राणायाम आदि के द्वारा प्राप्य भगवान नारायण ही हैं, तथा तपह यानी कि लाइट नहीं है, लाल लाइट या पीली या नीली रोशनी का ये प्राणायाम आदि का उद्देश्य नहीं है। और केवल डायबिटीज को ठीक करना ये प्राणायाम का उद्देश्य नहीं है। चित्त की एकाग्रता होती है, प्राण ठीक होते हैं तो उससे व्यक्ति भगवान में अपने मन को लगा पाता है। तपह अर्थात चित्त की एकाग्रता, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। उसके द्वारा भगवान नारायण ही प्राप्त हैं। अर्थात चित्त को एकाग्र किया, सब जगह से हटाया और कहाँ लगाया? भगवान में लगाया। भगवद गीता में दूसरे अध्याय में क्या पढ़े थे हम लोग? सर्वाणि इंद्रियाणि संयम युक्त आसीत मत्परः वश यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। बिल्कुल स्पष्ट बताया गया है वहां पे। सारी इंद्रियों को संयमित किया। तपस्या है कि नहीं? तप का मतलब ही है कि इंद्रियों का संयम करके चित्त को एकाग्र करना। ऐसा नहीं कि इंद्रियां सब जगह जा रही हैं और हमारा चित्त फिक्स्ड है। ये भी उल्लू बनाते हैं लोग। सिगरेट पी रहे हैं, हम इसको तमोगुण में नहीं मानते। इंद्रियां तुम्हारी जा रही हैं, भोगों में जा रही हैं, खूब अच्छे से प्रवृत्त हो, क्योंकि हमारा मन संयमित हो जाएगा। ऐसे कैसे हो जाएगा भाई? इंद्रियों को संयमित करना, मन को संयमित करना, ये तपस्या है। बहुत अच्छी बातें हैं, ये बहुत अच्छी बातें हैं। अगर आप इस अर्थ को समझे, तप का मतलब ही है चित्त की एकाग्रता। तप का मतलब ये सब नहीं है जो गला फाड़ लिया या उल्टे टंग गए,
नाखून बढ़ा लिया, तो नाखून बढ़ाने से एक चित्त की एकाग्रता आ जाएगी। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि भक्तों को कभी भी इस प्रकार की तपस्या को अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति तप कर रहा है तो क्या वह चित्त को भगवान में एकाग्र कर रहा है? अगर कर रहा है तो सम्माननीय है, और नहीं तो फिर उसकी कुछ तपस्या का वैल्यू नहीं है। देखो, आप लोग रोज तपस्या करते ही हो, नहीं खाते हैं 16 माला से पहले, मैं समझता हूं सभी लोग ऐसा करते हैं। और आपने देखा है इसका कारण क्या है? आप जानते हो कि जैसे ही खाना खा लेते हैं फिर अब जब में मन लगता नहीं है। ऐसा है या मैं आपको लोगों को अनुभव होता है कि नहीं? तो आप भी कुछ तप कर रहे हैं और उसका एकदम स्पष्ट प्रयोजन है कि चित्त मेरा एकाग्र हो। डू यू अग्री? सुबह उठते हैं और आप देखेंगे कि हाँ भाई सत्वगुण का समय रहता है तो चित्त भगवान में आसानी से लगता है। तो उस तपस्या का प्रयोजन चित्त की एकाग्रता है। एकदम ये एक शब्द हमारे जीवन को चेंज कर देगा। फालतू की तपस्या नहीं करना है। हम कुछ भक्तों को बोल रहे थे ठंड में स्वेटर नहीं पहन के आएंगे, तो उससे चित्त एकाग्र होता है। स्वेटर नहीं पहना है तो अब डांटने का प्रश्न हो जाता है क्या? तो ये इससे क्या फायदा हुआ बताइए? इससे कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए समझना चाहिए जो आवश्यक हो, आपके चित्त एकाग्र रहे, ये तपस्या है। बहुत सिंपल प्रभात से कहते हैं जो गुरु ने बोला है वह करना तपस्या है। ओ ये तो बहुत ज्यादा तपस्या है, दूसरे की बात माने ये तो टू मच है। उल्टा खड़ा हो जाएंगे, शीर्षासन कर लेंगे, लेकिन हम ये नहीं मानेंगे। ठीक है, तो चित्त की एकाग्रता के द्वारा भगवान नारायण ही प्राप्त हैं, और इसको हम लोगों ने चैप्टर 4 में सुन चुके हैं। यदंग्रभी ध्यान समाधि धौतया धियानुपश्यन्ति हि तत्त्वमात्मनः वदन्ति यो यथार्चम वंदे भगवान प्रसीदताम। तो वो भगवान तो उन लोगों को समझ में आ जाते हैं जिनकी बुद्धि भगवान के चरणों में ध्यान से शुद्ध हो गई। और बाकी लोग तो अपनी रुचि के अनुसार भगवान का वर्णन करते हैं, तो उनका मन भगवान में लगा ना? बिल्कुल नहीं लगा, नहीं समझ पाए वो। ज्ञान के द्वारा भगवान नारायण को ही जाना जाता है, और अगर नारायण नहीं जाने तो उसने कुछ नहीं पढ़ा है। अब आप लोग समझ रहे हैं कि मैं कहाँ पे बाण चलाऊंगा। हम सभी लोग जो डिग्रियां लेके घूम रहे हैं, बीटेक, एमटेक, पीएचडी, परमानेंट हेड डैमेज, और भी जो डिग्रियां लेके घूम रहा है, उनमें से जरा पूछ लीजिए कि किस डिग्री के द्वारा भगवान थोड़े से भी समझ में आते हैं। तो अब वास्तवतः ये कहा जाए तो उसमें कोई मेरे ख्याल से विरोध नहीं होगा कि हम अज्ञान की डिग्रियां लेकर घूम रहे हैं। मैं बीटेक हूं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अज्ञान से युक्त हूं, और बाकी आप लोग भी इसी प्रकार से अपनी डिग्रियों को जांच सकते हैं। जांच लीजिएगा कि हमने जो कुछ भी पढ़ा क्या उससे भगवान समझ में आते। सबसे अच्छी बात कहता क्या पढ़ी हमने? हिंदी पढ़ना आ गया। मानते कि नहीं? और थोड़ा थोड़ा संस्कृत पढ़ा, ये बहुत अच्छा है। और बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा मैं कि मुझे इंग्लिश पढ़ना आता है। तो प्रभुपाद जी के ग्रंथ का पूरा एक्सेस है, और इधर भी हिंदी समझ में आता है। ये बात काम की है। और 1+1 कोई डोनेशन देते तो गिन लेते हैं नोट। वो भी काम का। प्रभुपाद जी ये एग्जैक्टली यही बोले हैं, बेसिक मैथमेटिक्स, अंग्रेजी, संस्कृत, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। आप बताओ कि आप लोगों के प्रैक्टिकल जो आप लोग नौकरी भी कर रहे हैं, आप लोगों का छोड़ दें सॉफ्टवेयर के बाद, सामान्य जो नौकरी कर रहे हैं सामान्य लोग, उसमें से अधिक की जरूरत पड़ती है क्या? हिंदी आ जाए, अंग्रेजी आ जाए, और थोड़ा बहुत नोट गिन ले। देखिए हो क्या रहा है कि हम दूसरों को करता हुआ देख रहे हैं, इसलिए करने लग जाते हैं। इसीलिए भक्तों के समाज में रहना चाहिए। भक्तों को भजन करते हुए देखेंगे तो हम लोग भी भजन करने लग जाएंगे। देखने का बड़ा प्रभाव होता है। एकदम टोटल अज्ञान ही इकट्ठा कर रहे हैं। ब्राह्मण लोग कभी बीटेक नहीं करते थे? कभी नहीं करते थे। मैं बता रहा हूं ना कि उन्होंने 4 साल बिल्कुल वेस्ट किए हैं। भले ही उसका वो लोग बाहर के जगत में लोग बोलते हैं आईटी कानपुर से बीटेक है, ये है वो फलाना करना, लेकिन उस पढ़ाई का कोई प्रयोजन नहीं है। अब तो वैसे भी कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन ठीक है। तो ज्ञान के द्वारा भगवान नारायण को ही जाना जाता है। शिक्षा वही शिक्षा है जिसके द्वारा व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलने की शिक्षा को प्राप्त करे, और वो भगवान नारायण की शरणागति के बिना नहीं हो सकता है। आगे पढ़ लेते हैं। भगवान की प्राप्ति रूपी फल को ही गति कहते हैं। भगवान प्राप्त हो गए, वे फल है, बाकी सब सड़े हुए फल हैं जो सड़ जाएंगे। सही सुनो, अग्रीड?
आप लोग बुद्धिमान हैं, इसी कमेंट से समझ जाएंगे। इस तरह से सब कुछ भगवान के ही अधीन है, इस अर्थ का प्रतिपादन किया गया। तात्पर्य प्रभुपाद जी का, सभी के अधिष्ठान भगवान है, इसी को और प्रतिपादित और क्लियर किया गया। तात्पर्य, वेदांत सूत्र शास्त्र योनित्वात के अनुसार परमेश्वर समस्त शास्त्रों की रचयिता है। मैं पढ़ता जाऊंगा, आप लोगों को समझ में आता जाएगा। और सारे शास्त्र उन्हीं परमेश्वर को जानने के लिए हैं। वेद का अर्थ है भगवान विषय ज्ञान। वेदों की रचना बद्ध जीव की विस्मृत चेतना को जागृत करने के लिए हुई है, और ऐसा साहित्य जो इस चेतना को जागृत करने वाला नहीं होता वह नारायण परा भक्तों द्वारा त्याज्य है। ये एक बहुत सुंदर लाइन है, इसलिए विशेष प्रयोजन के कारण इसको हाईलाइट किया गया है। विस्मृत चेतना को जागृत करना, इनको पहचान रहे हैं? कौन है? अरे यही तुम्हारे पिता है। तो जब कई बार व्यक्ति सुनने लगता है तब समझता है अच्छा ये मेरे पिता है, यही तो कर रहे हैं ना। बोलो, आपका नाम था क्या? खुशी। हाँ हमारी आपकी माँ बोलती ना खुशी, बोलो पापा 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 समझ रहा है? तो वेद रूपी माँ बोल रही है, बोलो पापा 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 करके बोलते ना, तो बोलते सुनते सुनते बोलते बोलते समझ आता हाँ ये पापा है, नहीं तो कैसे जानेंगे पापा है? बताइए। गॉट इट? आगे जाके देखो, स्पेशली लड़कियां बच्चों अपने पिता से बहुत आसक्त होती हैं, जनरली ऐसे देखा जाता है। तो बोलते बोलते होता है ना, जबकि देखा जाए तो एक मतलब व्यवहार में तो चल रहा है, लेकिन देखा जाए तो झूठी है। न जायते मृते व कदाचित, लेकिन सुन करके बोल बोल करके बड़ी जागृति रहती, सहज जागृति रहती कि मेरे पिता की सेवा करनी है। अरे यहां पे भी जब शादी हो जाती तो बोल बोल करके सुनिए सुनिए, ए जी वे जी जो भी करता हो, मन बोल रही पाजी पाजी ए जी वो जी जो भी करते हैं प्रभु जी, बार बार बोल बोल कर संबंध जागृत रहता है कि नहीं? वो भी इधर से बोलता रहा सुनती हो नहीं, मन बोलती नहीं सुनती तो नहीं हूँ सुनती हो ए जी वे जी करता रहता, बोल बोल के यहाँ जागृत रहता है कि नहीं? ये बात है। कल आए थे ना आपके मित्र, आज सुबह आए थे, कल सुबह मिलाने आए थे। हम बिल्कुल नहीं पहचान रहे थे कब मिला क्या हुआ, लोग याद करा रहे हैं, याद करो जीव ये कौन है कुछ याद ही नहीं आ रहा कौन था कहाँ था। हमने कहा हाँ ठीक है याद आ गया ठीक है। दिख ही नहीं रहा है व्यक्ति तो कैसे याद आएगा? विस्मृत चेतना को जागृत करने के लिए तो मैं ये बहुत प्रैक्टिकल है। देख लीजिए शाम के समय अगर आप ये प्रभुपाद जी ग्रंथ सुनते हैं, पढ़ते हैं, ओह मैं कृष्ण का दास हूं, मुझे कृष्ण की सेवा करनी है। इसलिए ये शास्त्र बोल रहा है प्रातः साया प्रातः गृहण भक्त्या दुख ग्रामा विमुच्यते। गृहस्थों को ये उनसे उम्मीद नहीं की जा रही कि दिन भर बैठ के भागवत पढ़ेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन सुबह और शाम, और एटलीस्ट कम से कम शाम, भाई सुबह भी भागना पड़ रहा है आजकल, कम से कम शाम को भगवान के बारे में सुनेंगे। जो लोग नहीं सुनते वो बस सुबह बहाने मारते रहते हैं, हम देर तक रात में जगे, ये हुआ वो हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ, हम सुबह इसलिए नहीं उठ पाए। दे आर नॉट सिंपली अवेयर ऑफ देयर रिलेशनशिप विद कृष्णा। मैं सभी भक्तों से अनुभव पूछना चाहूंगा, देखिए जो लोग नियमित रूप से भागवत सुन रहे हैं, जप कर रहे हैं, क्या उसी प्रकार से मोहित हैं जैसे पहले जी रहे थे? इज इट नॉट? प्रैक्टिकल देखिए, एकदम जागृत रहते हैं व्यक्ति, एनर्जाइज्ड रहता है कि नहीं मुझे भगवान की सेवा करनी, मुझे भगवान की सेवा करनी, मुझे भगवान की सेवा करनी। मैं समझ रहा हूं कि ये विमोह जो नष्ट हुआ इसकी अनुभूति सब लोग करते हैं। नोबडी कैन बी ए ग्रॉस सेंस ग्रेटिफायर कि एकदम भूल करके कर ले। ये बहुत बड़ा प्रभाव है वेदों का। माया मुग्ध जीव नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीव कृपा कैले कृष्ण वेद पुराण। माया से मुग्ध जीव अपने को नहीं समझ रहा है, अपने से नहीं समझ जाएगा वो, इसलिए वेदों की रचना की गई और बार बार सुनना चाहिए। सुनेगा तो जागृत रहेगा, एनर्जाइज ऊर्जान्वित रहेगा। हाँ, मैं अपने संबंध के बारे में जो भगवान से, इस पे बहुत सुंदर टीका मैं पढ़ रहा था इसी की शास्त्र योनित्वाद पे। कोई प्रश्न उठाएगा, भाई कुछ शास्त्र बोले ना करने के लिए तब तो कुछ काम का है, ये भगवान के गुणों को सुनने से क्या लाभ होगा? एक प्रश्न उठा सकते हैं। अब लोग भगवान शास्त्र के द्वारा जानने जाते हैं तो उनको जान के क्या मिलने वाला है? तो उस पर बलदेव विद्याभूषण पाद बड़ा सुंदर कहते हैं कि मान लो कोई कहे अरे यहाँ सांप नहीं है तो क्या आपका भय नहीं चला जाएगा? यहाँ खजाना है, तो सुनने मात्र से आपका सुख नहीं मिलेगा। कितना सुंदर बात बोल रहा है कि नहीं? तो भगवान महान है, महान ईश्वर हैं, परमेश्वर हैं, और आपके वो स्वामी हैं, आपके रक्षक है। सुनने से क्या जीव को प्रेरणा नहीं मिलेगी भगवान की सेवा करने के लिए? यही बात बोले जा रहे हैं। चेतना को जागृत करने का एक स्वतः सामर्थ्य है वेद का, भागवत का। क्या क्या अर्थ लगते हैं ना, कितना अच्छा लगते हैं, बड़ा टेस्टी है। मतलब
बहुत ही टेस्टी है श्रीमद् भागवतम। जिन ग्रंथों का लक्ष्य नारायण नहीं होता, ऐसे भ्रामक ग्रंथ ज्ञान नहीं है, अपितु उन कौवों के क्रीड़ा स्थल हैं जो विश्व भर का जूठन खाने में रुचि रखते हैं। क्या श्लोक है वो? तद वायुसम तीर्थम उशंति मानस, बोल रहा, न यत्र हंसा निर्मंत शिक्षया। तो कौवों की जूठन का मतलब क्या होगा? चावल दाल नहीं होता है, उस जहां सड़ा हुआ मांस गंदा स्थान होता है वही, उसी को खा कर लेते हैं। और अब कौवों की जूठन, वाह दैट्स एन अमेजिंग थिंग। क्या खा रहे हैं हम? कौवों की जूठन खा रहे हैं। ओह, तो बड़े आप योग्य व्यक्ति होंगे। तो इस प्रकार से बोला गया है। इसकी व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, बस जो लोग अभी समझ लीजिए कौवों और हंस की टेस्ट में अंतर बहुत हो जाएगा। आज मैं जब लौट रहा था मंदिर से, तो व्यक्ति हाथ में ऐसे अखबार पकड़े हुए थे और ऐसे अखबार से पढ़ रहे थे। देखा आजकल लोग खड़े होकर पढ़ते हैं ऐसे, और फिर ऐसे नीचे क्या, हरे कृष्णा प्रभु जी, नहीं हरे कृष्णा। फिर हमने कुछ बोला मैं कुछ बोला नहीं, ठीक है कौवा हरे कृष्णा बोल रहा है, विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट धाम में रह रहे, लेकिन अखबार पढ़ने क्या मतलब हुआ? अखबार पढ़ना मतलब कौवे का जूठन खाना। उसमें सारी वस्तुएं केवल डेड हैं, कोई आत्मा का प्रकाश नहीं प्राप्त होता। तो प्रभात भाई बोल रहे हैं कि हाँ, एक मिनट, अखबार के बारे में नहीं बोल रहे हैं, क्षमा कीजिएगा, ग्रंथों के बारे में बोल रहे हैं। अब दिस इज प्रीटी हैवी। जिस ग्रंथ से भगवान नारायण समझ नहीं आ रहे, वो ग्रंथ कौवों का स्थान है, कौवों के क्रीड़ा स्थल है। कौवे वहां पे डांस करते हैं। क्या क्रीड़ा मतलब समझ रहे? तद वायसम तीर्थ, तीर्थ मतलब हमको बहुत पवित्र करने वाला स्थान है। वो बहुत उपाध्याय बुद्धि होती, बहुत अच्छा है, आदर बुद्धि होती, बहुत अच्छा है, होता ना तीर्थ। तो कौवे कहाँ इकट्ठे होते हैं? कहाँ कोई पशु मर गया, उसकी अतड़ियां बाहर आ गई, आओ आओ, वो तो बड़ा अच्छा था, क्यों आए, कहाँ क्यों आए, कहाँ हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, अरे ये जानवर मर गया, आप खाएं इसको, कहाँ आओ आओ, ऐसा करते हैं कि नहीं? ऐसे ही बड़े उत्साह से लोग अखबार छापते हैं, ब्रेकिंग न्यूज ब्रेकिंग न्यूज ब्रेकिंग न्यूज। लेकिन अज्ञान ब्रेक नहीं होता है, इज ऑल ओल्ड ओल्ड ओल्ड। कई बार लोग से पढ़ते हैं, थोड़ा अखबार पढ़ने में क्या दिक्कत है? तो वही बात है ना कि जानवर मर गया, सड़ गया है, उसका मांस सड़ रहा है, थोड़ा सा खाने में क्या दिक्कत है? सब्जी कम हो गई तो इसी को ले आते हैं, कि नहीं? ऐसे सोचते हैं कि व्यक्ति के आज रोटी बनी नहीं, ओ अच्छा ठीक है रोटी बनी है, सब्जी नहीं बनी, ठीक है, वो सड़ा हुआ कुत्ता जो मर गया वही लाकर इसे खा लेंगे। खाएंगे कभी? हम जानबूझकर कैसी बात बोल रहे कि घिन आ जाए। उसी प्रकार से दुनिया की बात सुनने का मतलब है ऐसे घिन आना चाहिए, बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए। और पता नहीं कभी कोई भक्त लोग भी बाहर की चर्चा करने लग जाते हैं, पढ़ने लग जाते हैं, अगर वो फिर जो सुने रहते हैं वो क्लास में भी आना शुरू हो जाता है। बहुत खराब है, वो नहीं पढ़ना चाहिए। ज्ञान विज्ञान या कला के लिए के किसी भी ग्रंथ से नारायण का ज्ञान होना चाहिए, अन्यथा वह त्यागने योग्य है। तो कुछ लोगों को पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, तो आप सही पथ पे हैं, ठीक है बेटा। कोई कुछ भी बोले, प्रभुपाद जी, बाबा जी, दादाजी यही बोल रहे हैं। आपके दादाजी हुए ना? हाँ दादाजी, पर दादा नहीं, दादा हुए ना, गुरु महाराज के शिष्य है ना, सॉरी गुरु जी है ना प्रभुपाद। दादाजी बोल रहे हैं कि कोई भी ग्रंथ अब जो भगवान नारायण को न जानने के लिए हो तो वह त्याग। ग्रंथ की बात कर रहे हैं, अब सड़ियल किताबों की तो बात छोड़ ही दीजिए। आप भी जानते हैं उन किताबों को तो आप पहले त्यागते हो। देखो भाई, ये तो तात्पर्य प्रभुपाद जी को ना भी पढ़ते, चौथी किताब जैसे पास सुबह फेंक देते हैं कि नहीं, देखते भी नहीं उधर, उसको दूसरा कौवा आके पढ़ता है, छोटा वाला कि नहीं, फिर अगले कौवा बन गए तो पढ़ लिया, उसका फिर फेंक दिया उसको, नेक्स्ट लाओ, है कि नहीं। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भाई लोगों को ऐसा कुछ जॉब, अब कुछ काम करें जिसमें उनको ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़े, हल्का फुल्का कुछ काम हो सतोगुणी तो ठीक है, नहीं तो जगह ऐसे बुद्धि लगाना बहुत डिस्टर्बेंस होता है। लेकिन अब जो भी है वो त्यागने योग्य है, उसको कुछ महत्व का नहीं। ज्ञान की प्रगति का यही साधन है। परम पूज्य विग्रह नारायण हैं। पूजन के लिए देवताओं को नारायण से गौण स्थान प्रदान किया जाता है, क्योंकि देवता तो विश्व के कार्यों की व्यवस्था में सहायक होते हैं। प्रभुपाद जी का तात्पर्य बड़ा स्पष्ट है, पढ़ने से समझ आ जाएगा। जिस तरह किसी राज्य के अधिकारियों का आदर इसलिए होता है क्योंकि राजा से उनका संबंध होता है, उसी तरह देवताओं की पूजा भगवान के साथ उनके संबंध के कारण होती है। भगवान से संबंध न होने पर देवताओं की पूजा अनुचित है, अविधि पूर्वकम। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की जड़ को न सींचकर
वृक्ष की पत्तियों तथा टहनियों को सींचना। अतएव सारे देवता भी नारायण पर आश्रित रहते हैं। बड़ा स्पष्ट है कि देवता की पूजा अगर कोई कर रहा है, ये समझ से हुए कि नारायण के अंग हैं, तो ठीक है। शिव जी को आप प्रणाम कर रहे हैं, शिव जी भगवान के भक्त हैं, उनके सेवक हैं, लेकिन कहें कि शिव जी प्रतिद्वंदी हैं भगवान के, तो ये अपराध हो जाएगा। इज इट ओके? ये बात बोल रहे हैं, सिंपल है। विभिन्न लोग इसलिए आकर्षक लगते हैं क्योंकि उनमें तरह तरह का जीवन। एक बात बताना भूल गया कि यहां कोई व्यक्ति मान लो डीएम है या जो कोई भी है, तो उसको सम्मान क्यों देना है? क्योंकि वह गवर्नमेंट का सेवक है। अब तो समझ में आ गया होगा। और उसको सम्मान नहीं देना वह गवर्नमेंट का अपमान है, ये भी क्लियर है। लेकिन उसको स्वतंत्र सम्मान देना यह बेवकूफ़ी है। उसकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, जो कुछ भी शक्ति उसके पास है वह गवर्नमेंट से आ रही है। तक इट्स वेरी क्लियर। नेक्स्ट, विभिन्न लोग इसलिए आकर्षक लगते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। विभिन्न लोकाः नारायण परा लोकाः। विभिन्न लोग इसलिए आकर्षक लगते हैं क्योंकि उनमें तरह तरह का जीवन है। आप लोग कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन बाली कैसा लगता है आप लोग कल्पना नहीं कर सकते। सही में झरने, नदियाँ, लाइक इट्स लाइक रियली हेवनली प्लैनेट। तो कई बोला तो स्वर्ग जैसा लग रहा है। यद्यपि स्वर्ग हम देख के नहीं आए, देख के तो आए लेकिन एटलीस्ट हमको याद नहीं है। लेकिन बिल्कुल ऐसा लगेगा ही नहीं कि ऐसा भी स्थान हो सकता है क्या, इतना क्लीन। वहाँ पे लोग हॉर्न नहीं बजाते हैं और जाम लगने पे भी मुस्कुराते रहते हैं। कल्पना धारणा कर सकते हैं भारत में ऐसा कोई 5 मिनट जाम लग जाए, सारे परिवार की जितनी जितनी गालियां होती है वो सब शुरू हो जाएगी। नहीं, और हॉर्न तो जैसा लग रहा है कि रोड उन्हीं के लिए बनाई गई, सामने कोई आना ही नहीं चाहिए। देखा कुछ लोग ऐसे हॉर्न बजाएंगे, नहीं अगर व्हाट रूडनेस। नहीं देखा, आपने देखा होगा इधर पीछे बहुत होता है हमारे यहाँ पे परिक्रमा मार्ग पे, सामने से हट जाओ राधा जी आ रहे हैं ऐसे करके। जस्ट रूडनेस। तुम बता रहे हैं कि वहाँ का कल्चर आप सोच ही नहीं सकते हैं, और जो कल्चर भारत से ही आया है लेकिन समझ नहीं सकते हैं, बहुत अद्भुत है स्थान। तो विभिन्न लोग इसलिए आकर्षक लगते हैं क्योंकि उनमें तरह तरह का जीवन है तथा आनंद है जो सच्चिदानंद विग्रह की आंशिक अभिव्यक्ति है। स्पष्ट समझ में आ गया? जितने भी हैं और जो भी धारणा कर लीजिए, स्वर्ग की तो हम धारणा नहीं कर सकते, यहाँ भी जितना स्विट्जरलैंड और ये वो जो भी आप सुंदर दिख रहा है वह भगवान नारायण की अभिव्यक्ति का एक अंश मात्र है। और ये बताइए कि मान लो कोई फोटो आपको दिखता है, सुंदर झरने हैं इत्यादि इत्यादि, लेकिन आप और अच्छा भी लगता है देखने में, लेकिन आप महसूस कर पाते हो, तुरंत कैच कर पाते हो कि कुछ मिसिंग है। मेरे ख्याल से सभी भक्तों का सामर्थ्य हो गया होगा कि अब फोटो देख करके आर यू इंटरेस्टेड, इट इज गुड बट नॉट इंटरेस्टेड, कुछ मिसिंग है। और वो मिसिंग है भगवान श्री कृष्ण की पूर्ण अभिव्यक्ति है। कुछ हल्का हल्का सुख मिल रहा है, वो बात नहीं है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति शाश्वत आनंद तथा ज्ञान में जीवन चाहता है। इसकी व्याख्या हम नहीं कर रहे, ये तो स्पष्ट है, नहीं स्पष्ट है, मुझे पता है कि स्पष्ट नहीं है। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं कभी नहीं मरे, हर व्यक्ति हर क्षण सा आनंद चाहता है और अज्ञान में बिल्कुल नहीं रहना चाहता। ये इंट्यूशन से है, सभी इंट्यूटिवली समझ लीजिए कि हमारा स्वरूप इस प्रकार का है। भौतिक जगत में ऐसा आनंद तथा ज्ञान में शाश्वत जीवन उच्चतर लोकों में ही संभव है, लेकिन वहां तक पहुंचने पर वह भगवत धाम जाने के लिए उन्मुख हो सकता है। समझने का प्रयास कीजिए, ऊपर जा रहा है, शाश्वत जीवन नहीं है, लेकिन आयु बढ़ती जा रही है। देख रहे हैं 10,000 साल स्वर्ग में, उसका और बढ़ता जाएगा फिर लाखों साल। और ब्रह्मा जी की आयु तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते, कितने अरब साल तक रहती है, लेकिन फिर भी वो शाश्वत नहीं है। शाश्वत स्थिति कहाँ पे? वैकुंठ की प्राप्ति करने पे है। जीवन की अवधि आयु भी आनंद तथा ज्ञान की मात्रा के अनुपात में एक लोक से दूसरे लोक में अधिक हो सकती है। ये भी स्पष्ट है। ऊपर जाते जा रहे हैं, आयु बढ़ती जा रही है, आनंद भी बढ़ता जा रहा है। छंदोग्य उपनिषद में इसका वर्णन है। 100 गुना या 1000 गुना बढ़ता जाता है जैसे जैसे हम ऊपर के लोकों में जाते हैं। विभिन्न लोकों में जीव की आयु हजारों लाखों साल तक बढ़ सकती है, किंतु कहीं भी शाश्वत जीवन नहीं है। किंतु जो व्यक्ति सर्वोच्च लोक अर्थात ब्रह्मलोक तक पहुंच जाता है, वह वैकुंठ लोक जाने की कामना कर सकता है, जहां जीवन शाश्वत है। सकता है बोल रहे हैं प्रभुपाद जी। आप क्रम मुक्ति में सुन चुके हैं कि जाते जाते वो ब्रह्मलोक तक पहुंचा, उसके बाद जब वो उब गया, कब उब गया? जब उब गया। तो चलो हम यहाँ ना रुकेंगे। उसके बाद वो ब्रह्मांड की विभिन्न लेयर्स को काट करके पार करते हुए भगवान के पास चला जाता है। याद आ रहा है आपको क्रम मुक्ति में ये बोल रहे हैं। अगर उसकी इच्छा होगी, नहीं सारे लोग ब्रह्मलोक से तुरंत भगवान के पास नहीं जाते हैं, उसकी इच्छा अगर है तो चला जाता। अब मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि आपने दूसरे स्कंद की शुरुआत के चैप्टर सुन रखे हैं और आपको बात समझ में आती है।
ठीक है। अतएव एक लोक से दूसरे लोक की यात्रा का अंत भगवान के परम लोक मध्धाम पहुंचने पर हो जाता है, जहां जीवन शाश्वत है और ज्ञान तथा आनंद से पूर्ण है। एक बात आप देखे होंगे, जगत में लोग प्राय शादी करते हुए शायद सोचते होंगे एंड वी विल लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। लेकिन मान लीजिए कि पत्नी और पति दोनों बहुत अच्छे भी हैं, फिर भी शाश्वत रूप से तो नहीं रह सकते साथ में ना। हम तो ये कामना करेंगे सबकी अच्छी हो शादी, जो कुछ भी हो, लेकिन आप शाश्वत रूप से तो नहीं रह सकते ना। किसी का भी हो, कोई मित्र हो, जो भी हमारी मंडली, हम लोग शाश्वत रूप से साथ नहीं रह सकते। और देखा जाए तो आनंद भी जगत में कुछ नहीं है। जो भी सुख है वह भगवान की भक्ति से ही है। बार बार ये सुनना है, बार बार सुनना है, क्योंकि भूलने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा है। सुख है तो भगवान की भक्ति करने में ही है, और किसी अरेंजमेंट से कोई सुख नहीं है। इज इट ओके? जितने सारे यज्ञ किए जाते हैं वे भगवान नारायण को प्रसन्न करके उन तक पहुंचने के लिए होते हैं, और एक आसान यज्ञ है, इसके बारे में प्रभुपाद बताएंगे। और इस कलयुग के लिए जिस सर्वश्रेष्ठ यज्ञ की संस्तुति की जाती है वह संकीर्तन यज्ञ। क्यों सर्वश्रेष्ठ है? जो नारायण परा भक्त की भक्तिमय सेवा का मूलाधार है। मेरा मूलाधार चक्र शुद्ध हो, मेरा मूलाधार चक्र शुद्ध हो रहा है, ऊर्जान्वित हो रहा है, बैलेंस हो रहा है बाय चैंटिंग हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये क्यों कहा प्रभुपाद जी ने? सुबह चैंटिंग होगी ना आपके मूल के रूप में, वो मूल अपने आधार डिसबैलेंस किया तो अब पूरी जो बिल्डिंग है वो हिल जाएगी। ये बिल्डिंग आराम से पक्की बनी हुई कि उसकी नींव स्ट्रांग है। तो जो सुबह भक्त जब ठीक से नहीं करता या जब पूरा नहीं करता, तो वो बिल्डिंग पहले बना रहा है और नींव बाद में डाल रहा है। काफी इंटरेस्टिंग है। नींव ऊपर, बिल्डिंग नीचे। काफी अच्छा है ना। ये दृष्टांत तो समझ में नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आने के लिए बोला जा रहा है। बिल्डिंग नीचे और नींव ऊपर। ऐसा देखा कहीं आपने? ऐसा तो कहीं नहीं देखा। पहले नींव एकदम पक्की कर लेते, पानी वानी डालकर सॉलिड कर लेते, उसके बाद बनाते हैं ना। अब प्राय देखेंगे नींव जो है वो 14 इंच की होती है। मैं समझता हूँ, गलत नहीं बोल रहा हूँ। दीवार बनाते हैं जो 14 इंच की बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग, ताकि उस पर आप ऊंची दीवार बना लें। आप कंस्ट्रक्शन भी नहीं जानते हैं। 10-12 की तो होती है, लेकिन जो रियली होता है वो 14। हम लोग तो 14 बनवाते थे, खूब स्ट्रांग रहे ताकि ऊपर आपको 3 माला 4 माला तक पहुंचा सके, ऊपर का प्रेशर सहन कर सके। तो आप ये लोग कहते कहते मैं शायद जो भी है परम गति को प्राप्त कर जाऊंगा, लेकिन कुछ न कुछ समझ में बिल्कुल नहीं आती बात कि सुबह जब आप जब करेंगे उसका प्रभाव दिन में कैसे पड़ेगा। वो तो दिखता नहीं है, दिखता तो है नहीं। दिखा आपको हमारा जब हमने कैसे किया, या ये जो भी नहीं किया नहीं किया कौन जान रहा है कि नहीं? मालूम है मैं ऐसे कर रहा हूँ तो क्या मालूम चलेगा? मान लो जूम में मैं आपको उठा हुआ दिख भी गया, तो बेवकूफ पागल है, कुछ भी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कौन जान रहा है कि नहीं? लेकिन अगर व्यक्ति ईमानदारी से भजन कर रहा है तो देखेगा कि जीवन में बहुत प्रसन्नता आ रही। प्रभुपाद जी बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं, योर लाइफ विल बी सबलाइम, योर लाइफ विल बी सबलाइम। कार्य करते रहिए अपना, लेकिन आपका जीवन में देखेंगे बहुत शांति आ जाती। तो बहुत अच्छा यहाँ पे देख रहे हैं। अच्छा, दूसरी इंटरेस्टिंग बात है कि इस हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा हम भगवान तक पहुंच नहीं रहे हैं, भगवान हम तक पहुंच गए हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहाँ है भगवान? जी पे ही आगे बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं कि भगवान मिलेंगे ये वो। महाराज बड़ा अच्छा बोलते हैं, अभी इंद्रियों में आ रहे हैं, फिर आपके सामने भी आ जाएंगे। और भगवान नहीं दिख रहे हैं कल, क्या भगवान विग्रह के रूप में भी दिख रहे हैं? कहाँ भगवान नहीं दिख रहे हैं? है कि नहीं? आप लोग के विग्रह है, भगवान मंदिर में बैठे हुए हैं, भागवत के रूप में, भक्तों के रूप में भी हैं, सपने में भी आ सकते हैं। ये तो अच्छा चीज है, अगर सपने में आने लग जाए तो अच्छा है, गुड, आ जाते हैं। तात्पर्य देखिए, 16 का भी तात्पर्य देखें, उसके बाद भगवान आपको एक बहुत सुंदर रूप में दर्शन देंगे, खुशबूदार। ध्यान योग की 2 पद्धतियां हैं, अष्टांग योग तथा सांख्य योग। लेकिन एक दिक्कत है कि यहाँ प्रसाद की जो खुशबू है जूम पे नहीं आएगी, ये तो नहीं आएगी, लेकिन अब जो भी है जैसा लिमिटेशन है। ध्यान योग की 2 पद्धतियां हैं, अष्टांग योग तथा सांख्य योग। अष्टांग योग मन को एकाग्र करने का अभ्यास है, जिसमें ध्यान, धारणा, आसन, प्राणायाम आदि की विधियों से अपने को समस्त व्यस्तताओं से मुक्त कर लिया जाता है। मन फंसा हुआ है जगह, उसे खींच करके भगवान में लगाया जाता है। सांख्य योग क्षणिक और सत्य का अंतर बताने वाला है, क्या आत्मा है क्या अनात्मा है। भगवद गीता 2.12 to 30 है ना, नहीं 26, 2.12 to 2.26 तक आप पढ़ेंगे, वहां भगवान सांख्य का उपदेश दे रहे हैं।
पढ़ लीजिएगा, वहां बताते हैं कि आत्मा को काटा नहीं जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता इत्यादि। सांख्य योग क्षणिक और सत्य का अंतर बताने वाला है, लेकिन दोनों ही पद्धतियां अंततो गत्वा निर्विशेष ब्रह्म की अनुभूति के लिए हैं, जो भगवान नारायण की आंशिक अभिव्यक्तियां हैं। क्या? ज्ञान योग और ध्यान योग। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, निर्विशेष ब्रह्म तेज भगवान का अंश मात्र है। निर्विशेष ब्रह्म साक्षात भगवान पर स्थित है, फल स्वरूप ब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान की महिमा का गायन है। इसकी पुष्टि भगवद गीता तथा मत्स्य पुराण दोनों से होती है। भगवद गीता में क्या बोल रहे हैं? ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्य अव्ययस्य च, ब्रह्म की प्रतिष्ठा मैं ही हूं। व्याख्या हो चुकी है पहले ही। गति शब्द चरम गंतव्य या मोक्ष की अंतिम स्थिति का सूचक है। थोड़ा समझ में नहीं आया होगा। देखिए, सांख्य वह भगवान की प्राप्ति नहीं करा सकता है, केवल ब्रह्म की प्राप्ति कराता है, लेकिन उसमें भी भगवान की भक्ति सम्मिलित होगी तब अनुभूति होगी। लेकिन ब्रह्म भगवान से अलग नहीं है, ये समझना होगा। भगवान की तरफ ही लेके जा रहा है और आगे जाकर वह भक्तों का संग करेगा, भक्ति करेगा, तब उससे भगवान की अनुभूति होती है। ये तो आप लोग समझते ही योगा लैडर के बारे में। गति शब्द चरम गंतव्य मोक्ष की अंतिम सूची का सूचक है, लास्ट डेस्टिनेशन। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति से तादात्म्य चरम मोक्ष नहीं है, इससे तो श्रेष्ठ है अनंत लोकों में से किसी एक में भगवान की भव्य संगति, ग्रैंड एसोसिएशन। जब आप भगवान के पास पहुंचेंगे तो भगवान क्या बोलेंगे? आ गया, मर रहा था ना कलयुग, सॉरी भौतिक मटेरियल वर्ल्ड में, कैदी। ऐसा नहीं बोलते। स्वागतम स्वागतम हो, आप आ गए, आप, मैं कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। ये ऐसे ही बोलेंगे भगवान। आपको कैसे पता? बृहद भागवत में। क्या सच लिखा है? क्या सच में भगवान मेरे लिए वेट कर रहे हैं? जी हाँ, और कोई जगत में वेट नहीं कर रहा है, लेकिन भगवान जरूर वेट कर रहे हैं। एक बहुत ही स्वीट बात है। आप में से कितने लोग का उत्साह होता है कि भगवान के लिए कुछ बनाए, भगवान के लिए खाने के लिए? होता है। दिस इज वेरी गुड। हमारे महाराज समझा रहे थे कि कृष्ण, एक एग्जाम्पल में सेवा का ले रहा हूं, कि कृष्ण, अगर आपका आग्रह है कृष्ण को देने का, तो कृष्ण का भी आग्रह होता है उसको लेने का। वैसे ही यद्यपि भगवान की सेवा में लक्ष्मियां लगी हुई, जैसे कि आप देखो ना, सुदामा का था ना, कितनी आग्रह से वो पोटली बना करके अपनी गंदी सी धोती में बांध कर करके लेके गए, एंड कृष्ण वॉज वेरी ईगर टू हैव इट। यही भक्ति है। और शुरुआत में नहीं समझ में आता, लेकिन आप करते करते ना, और अरे उनको भूख लग रही होगी, मैं सुबह नहीं कुछ दूंगा तो कैसे चलेगा, पानी दीजिए, ये दीजिए, वो आपको शुरुआत में नहीं समझ आता। जब सेवा करने लग जाएंगे तो आप देखेंगे प्रेम जागृत होने लगता है। दिस इज वेरी वेरी नाइस। या जैसे मान लीजिए कहेंगे कुछ आग्रह भक्त का है, हम प्रवचन करेंगे आग्रह का, तो कृष्ण भी उस प्रवचन को सुनने के लिए आते हैं। मेक सेंस? टू ग्लोरीफाई कृष्ण, आहूत एवं इत्यादि। अतएव निष्कर्ष निकलता है कि नारायण भगवान या भगवान सभी प्रकार की योग पद्धतियों तथा सभी प्रकार के मोक्ष के चरम लक्ष्य हैं। तो यानी नारायण सभी के अधिष्ठान, इस बात का प्रतिपादन हुआ। यहां रुक जाते हैं। प्रश्न कोई है कि नहीं? प्रश्न नहीं है, ठीक है, कोई प्रश्न नहीं। सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ताई गौर प्रेमानंदे।